इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। हर मज़हब में यह है कि औरत से दूर रहो तो दीनदार बनोगे, हमारे मज़हब में क्या है, दीनदार बनना है तो शादी करो। बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास ने एक मरतबा एक आदमी को देखा तो कहा कि तुमने शादी कर ली है, नौजवान को, तो उसने कहा नहीं, तो हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया तज़व्वज फ़इन्न खैरकुम अक्सरुकुम निसाअन, शादी करो क्योंकि तुम में से सबसे बेहतर वो था जिसकी सबसे ज़्यादा बीवियाँ थी। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसकी सबसे ज़्यादा बीवियाँ हैं। कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सबसे बेहतर थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ सबसे ज़्यादा थी। तो हमारे दीन में निकाह और बीवी ये बंदे को अल्लाह ताला से काटते नहीं हैं, बल्कि इसको अल्लाह ताला के और करीब कर देते हैं। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेचुरल दीन है, बहुत ही इंसान की, इसलिए हमारे दीन को दीन फितरत कहा गया है ना। दीन फितरत यानी वो दीन जो इंसान की नेचर से, उसकी तबीयत और उसकी फितरत से बिल्कुल मुआफिक है। कि भाई हर मज़हब में, मैं एक मरतबा एक लाइव स्ट्रीम में डिबेट में था मैं, तो एक नास्तिक होते हैं ना, वो नास्तिक नहीं था बल्कि सनातनी एक था, तो उस सनातनी ने एतराज़ किया कि भाई इस्लाम में तो रोमांस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इस्लाम बहुत इन रोमांटिक मज़हब है, उसके अंदर रोमांस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा भाई इस्लाम से ज़्यादा रोमांटिक दीन ही दुनिया के अंदर कोई मौजूद नहीं है। इस्लाम में तो रोमांस की इतनी गुंजाइश है कि अगर एक बीवी से रोमांस करो और उससे अगर तबीयत आपकी पूरी मुकम्मल नहीं हो रही, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 तक की इजाज़त है रोमांस करने की। इतना इजाज़त कौन सा दीन देता है रोमांस की? तो ये जो रोमांस जिसको हम कहते हैं ना, बीवी की चाहत, ये तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में डाली है और हमारा दीन इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। इस चाहत को हमारा दीन गुनाह नहीं तस्वुर करता। बीवी की जो चाहत है ना, हमारे दीन में ये गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको फितरत का हिस्सा करार दिया है, बल्कि शदीद तरीन तकाज़ा करार दिया है। इंसान की नफ्स के जो शदीद तकाज़े होते हैं ना, जो उसकी बहुत बेसिक नीड्स हैं, उसमें से एक है औरत की ज़रूरत। इसलिए कुरान मजीद में देखें, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इंसान की ख्वाहिशात की एक लंबी फहरिस्त जिक्र की है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए इंसानों में इंटरेक्शन अल्लाह ने डाल दिया है, इंसान उनसे अट्रैक्ट होता है, उनकी चाहत अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में डाल दी है। इन चाहतों का जब जिक्र किया कुरान ने, तो सबसे पहले किस चाहत का जिक्र किया? ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसा। इंसान के लिए कुछ चीज़ों की चाहत और मोहब्बत इंसान के नेचर में डाल दी गई है। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? औरतों की चाहत। वल बनीन, फिर बेटों की चाहत। वल क़नातीरिल मुक़न्तरती मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ा, उसके बाद सोने चांदी की चाहत, सूरह आल इमरान में। वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनामी वल हर्थ, उसके बाद अच्छी सवारियों की चाहत। उस ज़माने में घोड़े होते थे तो घोड़ों की चाहत, खेती बाड़ी की चाहत, जानवरों की चाहत, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने ज़िक्र की। तकरीबन 6-7 चीज़ों का जिक्र किया, पर सबसे पहले जिस चाहत का जिक्र किया वो क्या है? औरत की चाहत। औरत को पसंद करना, निकाह को पसंद करना कोई ऐब की बात नहीं है। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा मसला है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं ना, हिंदुओं के बीच में रहते रहते हमारा भी मिजाज ऐसा बन गया है कि गोया कि शादी की चाहत करना, औरतों की ख्वाहिश रखना कोई दीन के ख़िलाफ़ बात है। एक शादी तक के तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हालांकि मौलवियों की तो एक शादी भी बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, वही एक शादी के बाद अगर किसी की चाहत हो तो लोगों को लगता है ये शहावत परस्त है। ये कोई ऐब की बात नहीं है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसाउ वत्तीब, तुम्हारी दुनिया से 2 चीज़ें अल्लाह ने मेरी महबूब बना दी है। यानी दुनिया मेरी नहीं, अल्लाह के नबी को दुनिया से बहुत ज़्यादा रग़बत नहीं थी, पर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि दुनिया तुम्हारी है, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो आखिरत का बंदा हूँ। लेकिन तुम्हारी दुनिया की 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी है, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे दिल में औरत की मोहब्बत डाल दी है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से निकाह किए। तो ये कोई ऐब की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द का दिमागी ऐसा बनाया है, तो मर्द क्या कर सकता है उसमें? जब अल्लाह ने हमारी फितरत ही ऐसी बनाई है तो इसमें हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है। अल्लाह ने फितरत ऐसी बनाई है कि मर्द खूबसूरती की तरफ लपकता है, उसको औरतों का हुस्न, औरतों का जमाल अट्रैक्ट करता है। ये अल्लाह ने इंसान की फितरत बनाई है, और इंसान अपनी इस फितरत से, मर्द अपनी इस फितरत से छुटकारा नहीं हासिल कर सकता। यानी आप देखिए, बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी,
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मसला हुआ था ना, अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों से कुछ झगड़ा हो गया, तो अल्लाह के नबी 1 महीना तक सारी औरतों से अल्लाह के नबी ने ईला कर लिया, 1 महीना तक किसी बीवी के पास नहीं गए। उसके बाद अल्लाह के नबी गए सबके पास और सबसे कहा कि भाई असल में बीवियां जो है ना वो खर्च बढ़ाने का मुतालबा कर रही थी, तो उस पर इख्तिलाफ हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी 1 महीना नाराज़ हो गए, किसी के घर पे नहीं गए। 1 महीने के बाद गए और हर बीवी से कहा भाई तुमको अगर दुनिया चाहिए तो मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और जाओ अपना दुनिया का रास्ता अलग कर लो, और अगर मेरे साथ रहना है तो फिर तो इसी हालत में रहना पड़ेगा। तो सारी बीवियों ने कहा हमको अल्लाह के नबी चाहिए, आखिरत चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शादी करने पर पाबंदी आयत कर दी गई। हाँ, और अल्लाह ताला ने उसमें आगे क्या फरमाया कि अब आप किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं कर सकते हैं, वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना। अल्लाह फरमा रहे कि आप किसी औरत से निकाह नहीं कर सकते हैं गर्चे किसी का हुस्न आपको भा जाए, किसी के हुस्नो जमाल से आप मुतासिर हो जाए, फिर भी आप उससे निकाह नहीं कर सकते। भाई नबी हैं, पर औरत की ब्यूटी में इतनी कशिश है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो अट्रैक्ट करती थी। अल्लाह ने ऐसे ही बनाया। अल्लाह ने कशिश मर्दों के दिलों में औरतों के लिए रख दी है, और ये औरतों के दिलों में मर्दों के लिए कशिश रख दी है। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है। ये हम हिंदू माशरे में रह करके हमारे माशरे में इसको ऐब समझा जाने लगा है, वरना तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये कशिश जो मर्दों के दिलों में रखी गई है हमने रखी है। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयाती ही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा बनाया है। तुम इंसान हो और औरतों को तुम्हारा जोड़ा बनाया, वो भी क्या है, इंसान है। क्यों बनाया? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। अल्लाह ने औरत की ज़िंदगी का मकसद क्या बताया है? मर्दों को सुकून फराहम करना। और खलक लकुम, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए ही पैदा किया है, यानी औरत की ज़िंदगी का पहला मकसद तो वो है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। दूसरा मकसद कुरान मजीद क्या बता रहा है? औरतों को पैदा किया गया है मर्दों के लिए। खलका, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया। अल्लाह फरमा रहे औरतें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। क्यों पैदा की गई? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे और उनके दरमियान मोहब्बत डाल दी है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ये जो मोहब्बत हम अपनी बीवियों के लिए फील करते हैं, ये जो फीलिंग्स हमारी हैं, अल्लाह इस फीलिंग को ओन कर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ये जो फीलिंग है ना, ये हमने डाली है। ये फीलिंग्स अल्लाह ताला ने डाली है मर्दों के दिलों में औरतों के लिए, और औरतों के दिलों में मर्दों के लिए। ये जो कशिश है, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो एक लगाव है, ये जो एक ताल्लुक है खूबसूरत सा, ये क्या है? अल्लाह फरमा रहा है ये ताल्लुक और लगाव हमने तुम्हारी फितरत में इंस्टॉल किया है, ये तुम्हारे नेचर में हमने डाला है। हमारा दीन इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्रॉड माइंडेड दीन है, बहुत वसी दीन है हमारा दीन हमसे ये कहता है कि भाई ये जो लगाव है ये अल्लाह की तरफ से डाला हुआ है, और बस करना इतना है कि ये जो कशिश है इसको हलाल दायरे में रखना है, इसको हलाल दायरे से बाहर नहीं जाने देना। सुकून रखा है अल्लाह ने हलाल दायरे में। हलाल दायरे में रह करके जितनी अपनी आरज़ू हैं पूरी करो। शरीयत कोई पाबंदी आप पे नहीं लगाती अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बस ये है कि ये जो चाहत है इसकी पूरे करने के लिए हलाल दायरे को क्रॉस नहीं करना है, हराम का रुख नहीं करना है, हलाल में इसको बाकी रखना है। यानी हर मज़हब आपसे तकाजा करता है कि ख्वाहिशात को मार डालो। हमारा मज़हब हमसे क्या तकाजा करता है? ख्वाहिशात को मारो मत, उसको कंट्रोल करो। दोनों में फ़र्क है ना। ख्वाहिशात को मारने का तकाजा इननेचुरल है, फितरत के ख़िलाफ़ है, इसलिए ये कामयाब नहीं है। आप देखेंगे कौन से मज़हब में ऐसा है कि लोग शादी ना करें? कोई मज़हब नहीं ऐसा जिसमें लोग शादी ना करें। बहुत छोटा सा तबका दीनदार लोगों का तो जो नहीं करते, क्योंकि ये नेचर के ख़िलाफ़ बात है कि इंसान से कहा जाए कि तुम औरत से, बच्चों से दूर हो जाओ, फैमिली से अपने आप को काट लो। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कहते हैं कि नहीं, शादी करो। अन्निकाहु मिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बल्कि जब मसला आया कि बाज़ लोगों ने कहा हम नहीं करेंगे शादी, थोड़ा सा ओवर दीनदारी दिखाने का उन्होंने कोशिश की कि भाई हम निकाह, एक साहबिया कहा मैं ज़िंदगी भर निकाह ही नहीं करूँगा, पूरा पूरा दिन नमाज़ पढ़ूँगा और पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन रोज़ा रखूँगा, पूरा पूरा दिन नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह ताला के ज़िक्र में ज़िंदगी गुजारूँगा। अल्लाह के नबी गुस्सा हो गए,
इतना गुस्सा हुए कि अल्लाह के नबी ने सबको जमा किया, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अतज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से शादी करता हूँ। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जो मेरी सुन्नत छोड़ दे वो मुझ में से नहीं है, हमारे तरीके पे नहीं है। यानी हमारे दीन में तो जो निकाह नहीं करे उस पर ज़्यादती की गई है, उसको दीन के ख़िलाफ़ समझा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी डाली है कि निकाह करो, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात जिनके अंदर ताकत है वो शादी करें। हमारा दीन कहता है शादी करो, शादी करना नेकी है, सवाब है, बल्कि हमारा दीन कहता है बहुत सारी शादियाँ करो, जितना शादी करोगे उतना ही इंशाअल्लाह ताला सवाब मिलेगा। हर मज़हब में ये है कि बच्चे दीन से दूर करते हैं, हमारा दीन कहता है बहुत सारे बच्चे पैदा करो। तज़व्वजुल वदूदल वलूद, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरतों से शादी करो, ज़्यादा बच्चे देने वाली औरतों से शादी करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उममा, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत पर मैं फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी है। तो हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांस दीन है। हमारे दीन में यह है कि बंदा शादी करे, और ना सिर्फ शादी करे बल्कि शादी करने के बाद उस रिश्ते को निभाए, उसको संभाले, उसको चलाए, उसको टूटने से बचाए। क्योंकि भाई रिश्ते ज़िंदगी में दो तरह के होते हैं। एक रिश्ता वो है जो हम खुद बनाते हैं, और एक रिश्ता वो है जो अल्लाह ताला हमारे लिए बनाता है। रिश्ते दो तरह के होते हैं, है ना। अल्लाह ने फरमाया कि वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा, अल्लाह ही है जिसने इंसान को पैदा किया पानी से, और उसके बाद उसको नसब वाला बनाया और ससुराल वाला बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को पानी से पैदा किया और उसके बाद उसको नसब वाला बनाया और ससुराल वाला बनाया। तो एक रिश्ता हमारा होता है जो जिसको हम खूनी रिश्ता कहते हैं। हाँ, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, ददियाल की तरफ से रिश्ता है जो दादा दादी चाची चाचा और फूफी और उनके बच्चे कज़िन्स जो होते हैं। एक रिश्ता होता है ननिहाल की तरफ से, ननिहाली रिश्ता है, नाना है, नानी है, खाला है, मामू है, उनके बच्चे। ये कौन सा रिश्ता है? ये रहीम का रिश्ता है, नसब का रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है जो हम खुद मुंतखब नहीं करते। हम थोड़ी तय करते हैं कि हमारा बाप कौन होगा, हमारी माँ कौन होगी, हमारे दादा दादी कौन होंगे, हमारे खाला कौन होंगी, मामू कौन होंगे, हमारे चाचा फूफा कौन होंगे। ये तो अल्लाह ताला ने जिस रिश्ते में हमको पैदा किया उसी रिश्ते में हम रहते हैं। जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं हम उनको तोड़ नहीं सकते। बात समझे? तोड़ देंगे तो क्या होगा? गुनाह मिलेगा। इसको जोड़ने का हुक्म है ना। अल्लाह, आपने वो लफ्ज़ सुना होगा ना, सिला रहमी। ये लफ्ज़ सुना है कभी आपने? सिला रहमी। सिला मतलब मिलाना, रहीम यानी खूनी रिश्ते। तो खूनी रिश्तों को तो मिलाने का हुक्म है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। इन रिश्तों में तलाक नहीं होती है ना। माँ बाप को कोई तलाक दे सकता है, या भाई बहन को तलाक दे सकते हैं, या खाला को, मामू को, फूफी को, चाचा को, इनको तलाक नहीं दे सकते ना। ये रिश्ते टूट नहीं सकते क्योंकि ये रिश्ते अल्लाह ताला ने हमारे लिए जोड़े। इनको जोड़ना है, इसको जो तोड़ेगा वो अल्लाह ताला के यहाँ गुनहगार हो जाएगा। जो इसको तोड़ेगा अल्लाह ताला उसको तोड़ देगा, हदीस में आता है। तो ये तो एक रिश्ता है जो नसब का रिश्ता होता है। लेकिन एक रिश्ता और हमारी ज़िंदगी में होता है, फ़जअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह ने तुमको ससुराल वाला भी बनाया। ससुराल भी अल्लाह ताला की नेमत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नसब और ससुराल को अपनी नेमत के तौर पे जिक्र किया ना। इस आयत में अल्लाह एहसान जता रहा है कि तुम्हारे लिए नसब भी बनाया और तुमको ससुराल वाला भी बनाया। तो ज़िंदगी का दूसरा रिश्ता कहाँ से शुरू होता है? निकाह से। निकाह से जो रिश्ता शुरू होता है वो ससुराली रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो अल्लाह ताला ने शरीयत में इसको तोड़ने की भी हमको इजाज़त दी है। यही वाहिद ऐसा रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता जिसको तोड़ा जा सकता है, जो टूट सकता है। बाकी रिश्ते नहीं टूट सकते ना। अम्मा अब्बा चाचा मामू खाला, इनके रिश्ते नहीं टूट सकते, इनको तोड़ना गुनाह है। पर तलाक, उस रिश्ते में तलाक हो जाती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में उसको तोड़ा जा सकता है, वो टूट सकता है। वो रिश्ता गर्चे की बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है। कुरान मजीद ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास की तरह हैं, तुम उनके लिए लिबास की तरह हो। इतना गहरा रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत कमज़ोर रिश्ता है, ये टूट सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है।
आप 50 साल का भी रिश्ता हो, आपने अपनी बीवी को अगर शराइत के साथ एक बार तलाक बोल दिया, 3 महीने बाद उसको देखना आपके लिए हराम हो जाएगा इद्दत गुजरने के बाद। ये रिश्ता कमज़ोर रिश्ता है। जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उनकी हिफाजत की तरफ तवज्जो ज़्यादा देना चाहिए ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा आगे आ जाता हूँ मैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी? भाई जो चीज़ कमज़ोर होती है उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है ना। एक चीज़ शीशे की है, टूट सकती है, तो आप क्या करते हैं? उसको बहुत संभाल करके रखते हैं, उसको बहुत निगहबानी में रखते हैं। एक चीज़ लोहे की है, उसके टूटने का डर नहीं, आप कहीं भी फेंके रहते हैं। ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का रिश्ता, ये अपनी सारी गहराइयों, सारी मोहब्बतों और फीलिंग के बावजूद वाहिद रिश्ता है जिसको तोड़ा जा सकता है, जो टूट सकता है। तो जो चीज़ टूटने वाली हो, जिसके टूटने का डर ज़्यादा हो, उसको संभालने की तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी पड़ती है ना। तो इसलिए शरीयत जो है वो बहुत ज़्यादा हमको इस बात की ताकीद करती है कि इस रिश्ते को टूटने से बचाया जाए। ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि शैतान बहुत कोशिश में लगा रहता है कि इंसान का ये रिश्ता तोड़वा दे। शैतान की जो बड़ी बड़ी मिशन है ना, उसमें से एक बहुत बड़ा मिशन क्या है? मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा देना। शैतान चाहता है रिश्ता टूट जाए, और अल्लाह ताला क्या चाहता है? रिश्ता ना टूटे। अल्लाह चाहता है रिश्ता जुड़ा रहे। अल्लाह ताला ने जो शरीयत का निज़ाम बनाया है वो निज़ाम ही ऐसा बनाया है। अभी भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने तलाक के मसाइल रखूँगा, और जो निज़ाम है तलाक का वो रखूँगा, तो आपको समझ में आएगा शरीयत आखिरी हद तक क्या चाहती है? तलाक ना हो। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर कि युरीद इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर ये लोग रिश्ता जोड़ना चाहेंगे मियाँ बीवी तो अल्लाह ताला तौफीक देगा कि तलाक ना हो, अल्लाह ताला रास्ता निकाल देगा। फ़स्सुल्हु खैर, अल्लाह ने फरमाया सुलह ही में भलाई है, किसी भी तरह से सुलह करके रह लो, इसी में भलाई है। अल्लाह ताला चाहता है रिश्ता ना टूटे, रसूलुल्लाह चाहते हैं रिश्ता ना टूटे। अल्लाह ने फरमाया ला यफ़रुकु मोमिनुन अन मोमिनतिन, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नाराज़ ना हो, उसको तलाक ना दे। अगर कोई बात बुरी लग रही है तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, देख लें, किसी तरह से भी रिश्ते को चला ले, रिश्ता तोड़ने ना दे। तो अल्लाह उसके रसूल तो चाहते हैं कि रिश्ता ना टूटे, लेकिन शैतान चाहता है कि रिश्ता टूट जाए। वो बहुत मशहूर हदीस है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुनी होगी, कि शैतान जब अब शाम के वक्त रात में अपना दरबार लगाता है पानी के ऊपर, और जो उसके चेले होते हैं वो आ करके अपनी एक्टिविटी की रिपोर्ट पेश करते हैं, अपनी कारकर्दगी का रिपोर्ट पेश करते हैं कि आज मैंने क्या किया। कोई शैतान आके कोई दूसरा काम अपना कारनामा बताता है, कोई दूसरा कारनामा बताता है। शैतान खुश नहीं होता। फिर उसका एक चेला आता है और वो कहता है मैंने 2 मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाया। किसने करवाया झगड़ा? शैतान ने। जब भी बीवी से झगड़े की नौबत आए, आप समझ लें कि बीच में काम कौन कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। शैतान पहले क्या करता है? झगड़ा करवाता है, फिर झगड़ा करवा करके यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया कि दोनों के दरमियान तलाक हो गई। शैतान कहता है तुमने अच्छा काम किया है, खुश हो जाता है शैतान उसकी कारकर्दगी से कि तुमने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तुम शाबाशी के मुस्तहिक हो, तुम्हारे से सरदार खुश हो गया है। तो शैतान रिश्ता तोड़वाने पर लगा हुआ है, और हमारा काम क्या है? रिश्ता जोड़ना। भाई देखो, हमारी शरीयत में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, सही बात है। शरीयत में तलाक जायज़ रखा गया है क्योंकि बाज़ मरतबा एक जेन्युइन वजह होती है तलाक की, एक जेन्युइन वजह होती है खुला की। तो माशरे की ज़रूरत, जैसे निकाह है, तलाक भी माशरे की ज़रूरत है। तलाक के बहुत सारे असबाब जेन्युइन हैं, उन जेन्युइन असबाब पर मैं आज बात नहीं करने वाला हूँ। भाई लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद पता चला लड़का चरसी है, शराबी है, वो गैर जिम्मेदार है, कोई बहुत बड़ी जो है वो किसी जुर्म में मुलव्विस है, वो ख्याली नहीं रख रहा, वो खर्चा पानी नहीं दे रहा। तो ऐसी सूरत में तो लड़की को अलग ही हो जाना चाहिए उससे, है ना। वो तो जेन्युइन रीज़न है, वहाँ पे खुला लेना चाहिए लड़की को। ऐसे आदमी की निकाह में होगी। और ऐसे ही लड़के का भी मामला होता है। लड़के ने कभी शादी की, लड़की पता चला है कि आवारा है, किसी गैर मर्द के साथ उसका ताल्लुक़ है। तो अगर औरत का गैर मर्द के साथ ताल्लुक़ है तो पहला मशवरा तो शौहर को यही दिया जाएगा कि तुम्हारे अंदर ज़र्रा से भी गैरत है तो इस औरत को अपने आप से जुदा कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी जो है वो किसी बढ़ने वाले का हाथ नहीं रोकती, ला तरुद्दो यदा लामिसिन, किसी छूने वाले के हाथ को रोकती नहीं है, यानी थोड़ी सी बदचलन है। अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो उसको, औरत बदचलन है तो बेगैरत आदमी जो उसको अपने निकाह में रखेगा। या कई बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि भाई लड़की की कोई बहुत बड़ी बीमारी थी,
घर वालों ने छुपा करके शादी कर दी, शादी करने के बाद पता चल रहा है कि वो तो उसका ऐब ऐसा छुपा लिया गया था कि अब वो शादी के लायक नहीं, मतलब बाज़ मरतबा ऐसा हो गया कि वो इस लायक ही नहीं होती कि वो शौहर के साथ रह सके, पर माँ बाप बिला वजह उसका निकाह करा देते हैं और शादी के बाद शौहर को पता चलता है वो तो शौहर के लायक ही नहीं है, वो शौहर के साथ रह ही नहीं सकती है। इस किस्म के भी अमराज होते हैं। तो कुछ रीज़न्स तो बहुत जेन्युइन होते हैं। शरीयत ने इसीलिए तलाक़ का ये मरहला रखा है कि भाई जहाँ जेन्युइन रीज़न हो वह इंसान रिश्ता तोड़ दे, और तोड़ने में भी शरीयत ने बहुत आसानी रखी है। शरीयत ने कहा जहाँ रिश्ता तोड़ने की नौबत आ जाए वहाँ बहुत नरमी से, बग़ैर लड़ाई झगड़े के, खामोशी के साथ, अच्छाई के साथ रिश्ता तोड़ो। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहुन्ना बिमारूफ़, है ना, इस तरह के अल्फाज हैं, मगर मैं आयत गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो, कि या तो अच्छे से रखो, अगर मसला इतना शदीद है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अच्छे से रखने की गुंजाइश नहीं है तो अच्छे से उसको छोड़ो, सही वक्त पर उसको समझा बुझा करके घर वालों को बिठा करके तलाक दो, या सही वक्त पे घर वालों को बिठा करके खुला ले ले औरत और अच्छाई के साथ अलग हो जाए। मर्दों से कहा गया तलाक दो तो महर तो उसका देना ही है, महर के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा उसको दे दो, एक्स्ट्रा दे दो उसको, ताकि उसकी भी दिलजोई हो जाए, अलग हो जाओ। तो कुछ रीज़न्स तो वो होते हैं ना जहाँ पे तलाक ज़रूरत भी होती है माशरे की। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये दीन दीन फितरत है ना, तो हमारे दीन में वो 7 जन्मों के बंधन वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुर नहीं है कि कर लिया है तो इसी ज़िंदगी में नहीं 7 जन्मों तक के रिश्ता निभाना है। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 जन्मों वाला दीन नहीं कि 7 जन्मों तक रिश्ता निभाना है। हाँ, कहा जाता है कि अगर डोली चली गई एक मरतबा घर में तो डोला ही बाहर निकलना चाहिए, फिर वो ज़िंदगी भर उसको वहीं पर पिसते रहना नहीं। बाज़ मरतबा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो चलने लायक नहीं होते, तो शरीयत ने तो ये हमारे लिए आसानी की है ना कि इसको ख़त्म करने का, अगर, क्योंकि ये हमारा इंतखाब होता है और इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, इंसान का इंतखाब गलत भी हो सकता है, कितना भी हम छान पटक करें हो सकता है लड़का गलत निकल आए। मैंने इतने सारे रिश्ते देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत अच्छे घराने में शादी की, पैसा दे ले करके शादी की, बहुत धूमधाम से शादी की, शादी के 2 महीने बाद पता चला लड़का चरसी है। आज के दौर में तो लड़का चरसी ना निकल जाए, बड़े शहरों में यही बहुत बड़ा मसला है। चरसी है, ड्रग लेता है, शराबी है, जुआरी है। तो कुछ मसाइल तो ऐसे होते हैं जिनमें तलाक होना चाहिए। शरीयत ने इसीलिए तलाक रखी है कि बाज़ मसाइल में तलाक हो जाना चाहिए। बाज़ मरतबा लड़की ऐसी निकल आती है कि उसको नहीं रखने लायक होता है, मतलब, और कितना भी आप, मैंने एक देखा एक रिश्ते में कि बहुत छान फटक करके शादी की, एक आलिमा लड़की से शादी करी, हाफिज़ा लड़की से, शादी के बाद पता चला लड़की मुल्हिद है, नास्तिक है। वो सब इंटरनेट से इल्म हासिल कर करके नास्तिक हो गई है। वो कहती कुरान अल्लाह का कलाम ही नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही नहीं है। ऐसे रीज़न्स होते हैं। इसलिए हमारी शरीयत में तलाक वैलिड रीज़न की वजह से जायज़ है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी है। एक औरत को तलाक दी, इब्नतुल जौन उसका नाम था, अलग कर दिया। हज़रत हफ्सा को भी अल्लाह के नबी ने तलाक दी थी, लेकिन बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से रुजू कर लिया था। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कहा था कि आप रुजू कर लें, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से मैं वापस रुजू करता हूँ। तो तलाक के कुछ जेन्युइन रीज़न होते हैं, उन पर आज के मौजू में मुझे गुफ्तगू नहीं करना है, लेकिन जेन्युइन रीज़न हमारे माशरे में मुश्किल से 5% होते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूँ, बतौर अपनी तारीफ़ के नहीं कह रहा हूँ, मुझे उम्र मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 37 रनिंग है, लेकिन मुझे तकरीबन 17-18 साल हो चुके तलाक़ के केसेस में देखता हूँ। यानी मैं IC में मैंने काम किया है, फिर सूबाई जमीयत में काम किया है, तो उसका जो मैरिज काउंसलिंग का शोबा है वो मेरे ज़िम्मे ही रहा है। तो मैंने एक महीने में 3-3, 4-4, 5-5, बाज़ मरतबा 10-10 तलाक़ और खुला के केसेस देखे। अभी जब से 3 तलाक़ वाला कानून आ गया तब से लोग तलाक़ें देना लोगों ने कम कर दी हैं, वरना एक महीने में 4-4, 5-5 केसेस आते थे तलाक़ के, खुला के, फैमिली डिस्प्यूट के, लोगों की लड़ाई झगड़े के। तो मैं जो कह रहा हूँ ये ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा तकरीबन 15, 16, 17 साल का तजर्बा है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जेन्युइन रीज़न से हमारे माशरे में मुश्किल से 5% भी तलाक़ें जेन्युइन रीज़न से नहीं होती है। 95% तलाक़ें हमारे माशरे के अंदर नामाकुल असबाब की वजह से होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए पर हो जाती हैं। तो क्यों तलाक़ें इतनी कसरत से हो रही हैं, या तलाक़ नहीं भी हो रही है, तलाक़ ही एक मसला नहीं होता है। आजकल सूरत हाल ये बन गई है कि तलाक़ देना ज़रा सा मुश्किल होता है, तो तलाक़ नहीं हो रहा है पर सेपरेशन हो जा रहा है। यानी सेपरेशन का मतलब ये है कि लड़की जा कर के बाप के घर पे बैठ गई है, तलाक़ भी नहीं हुआ है,
और 10-10, 15-15, 20-20 साल के केसेस में जानता हूँ तलाक नहीं हुआ है, बीवी अलग रह रही है। अभी आज किसी ने मुझसे मसला पूछा था कि 15-20 साल से औरत जो है वो अलग रह रही है और तलाक नहीं हुआ, अब जा कर के शौहर ने तलाक दी। तो सिर्फ तलाक का मसला नहीं है, बाज़ जगहों पर तलाक मुश्किल होती है तो तलाक भी नहीं होता है, लेकिन मियाँ बीवी साथ भी नहीं रहे, और ये ख़राब सूरत हाल है। अगर साथ नहीं रहना है तो हमारी शरीयत में फिर तलाक ही है। अगर नहीं साथ रहना है तो सेपरेशन का हमारी शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है। या तो अपने साथ अच्छे से रखो या तो तलाक दे करके अलग हो जाओ, खुला लेकर के अलग हो जाओ। निकाह में भी है, साथ में भी नहीं रह रहे, ऐसा कोई तसव्वुर हमारे दीन के अंदर नहीं है। ये गैर शरई मामला है, ये औरतों का भी गैर शरई मामला है। अगर औरतें बगैर तलाक या खुला के जाके घर में बैठ गई हैं, क्योंकि भाई शरीयत तो ये कहती है शौहर की इताअत करो। जब तक शौहर के निकाह में है, अगर वो आपको घर पे बुला रहे हैं तो आपको रहना है उसके साथ में, नहीं साथ में रहना है खुला ले लो। शौहर का भी ये मामला है, या तो भाई साथ में रखो या तो तलाक दे दो। ये भी नहीं कि लेके भी नहीं आ रहे और छोड़ भी नहीं रहे, उसकी बेचारी की जान अटकाई हुई है, ना वो शौहर के साथ रह रही है ना वो तलाक दे रही कि दूसरी जगह शादी कर ले। तो सिर्फ तलाक का मसला नहीं है, तलाक से ज़्यादा मसाइल सेपरेशन के आते हैं कि तलाक भी नहीं हुई है और लड़की साथ में भी नहीं रह रही। तो इसके क्या वजूहात हैं? पहले ये देखने में आता था, आपने ख़ुद तजर्बा किया होगा, मुआशरे में तलाक की शरह बहुत कम थी। यानी रैर कहीं ख़ानदान में किसी के बारे में सुनना था कि तलाक हो गई है, और वो भी ज़्यादातर केसेस तलाक के आते थे, खुला के केसेस बहुत कम आते थे कि लड़की ने खुद तलाक मांगा हो। लड़की किसी भी हाल में, हत्ता की बाज़ मरतबा वो रहने लायक नहीं रहता था शौहर, शराबी कबाबी, लेकिन बेचारी वो वफ़ा के साथ ज़िंदगी काट देती थी। ज़बान पर अगर शौहर के ज़बान पे तलाक का लफ्ज़ आ जाए तो काँप उठती थी। अब सूरत हाल ये है कि अगर 50% लड़के तलाक दे रहे हैं तो 50% लड़कियां तलाक मांग रही। अब वो सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। अब हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर ख़ानदान में तलाक के केसेस आ रहे हैं, खुला के केसेस आ रहे हैं, सेपरेशन के केसेस आ रहे हैं। शादी हुई नहीं, 1-2 महीने, 6 महीने, 4 महीने में ही तलाक खुला की बातें होने लग रही हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे के असबाब क्या हैं? तो मैंने तकरीबन ये 14 असबाब अपने तजर्बे की रोशनी में मैंने लिखे हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने उसको ज़िक्र करूँगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, इन असबाब के लिखने का मकसद क्या है कि ये ज़िंदगी में अगर हमारे असबाब पाए जा रहे हैं तो हम अपनी इस्लाह करें, अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपनी रिश्तों की तरफ तवज्जो दें। एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ी वजह जो है ना आजकल के निकाह के मामले में, निकाहों के कमज़ोर होने की और तलाक कसरत से होने की, ये है कि माशरे में शादी तो हो जाती है, लेकिन क्योंकि कोई तरबियत नहीं है शादी से पहले लड़के या लड़की की कोई तरबियत नहीं होती है, तो निकाह तो हो गया है, लेकिन निकाह के बाद एक दूसरे के हुकूक क्या हैं और हमारे कंधे पर इस रिश्ते को लेकर के जिम्मेदारियां क्या हैं, ये पता नहीं होता है। ना लड़के को पता है ना लड़की को पता है। जिस भी उम्र में निकाह हो रहा है, ना लड़के को पता है कि मेरे हुकूक क्या हैं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, ना लड़की को पता है मेरे हुकूक क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या मुझे देना है और क्या मुझे लेना है। भाई शादी, मैंने शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, गिव एंड टेक, कुछ आपको देना है और कुछ आपको लेना है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमको यही ना पता हो कि हम चाहते क्या हैं और हमको क्या देना है क्या लेना है, तो फिर तो मसाइल होंगे पैदा ना शौहर को पता है मुझे क्या लेन देन करना है, ना बीवी को पता है मुझे क्या लेना है क्या देना है, मेरे क्या हुकूक है, मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। क्योंकि भाई हमारे यहाँ शादी के लिए तैयारियाँ तो माशाल्लाह बहुत होती हैं, है ना, 6-6 महीने 1-1 साल तक तैयारियाँ होती हैं। पर शादी की तैयारी के नाम पे क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्या शादी की तैयारी के नाम पे हम ये करते हैं कि शादी की तैयारी करनी है तो चलिए आज हम सही बुखारी में किताबुन निकाह खोल करके बैठेंगे और पढ़ेंगे कि भाई निकाह में एक शौहर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऐसी तैयारी हुई कभी शादी की, देखिए आपने? हाँ, या कम से कम बुलुगुल मराम पढ़ेंगे या कोई किताब पढ़ेंगे किसी आलिम दीन की, और उसमें हम समझेंगे कि शौहर के क्या हुकूक हैं, बीवी के क्या हुकूक हैं। शादी की तैयारी के नाम पे बस एक दिन जो निकाह का फंक्शन है ना, उसकी तैयारी होती है। इसका बहुत फिक्र है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सी शेरवानी पहननी है और किस कलर का कपड़ा होगा, कौन से जेवर जो हैं वो बनवाने हैं और कौन सी रस्में अदा करनी है। तैयारियों के नाम पे 6-6 महीने 1-1 साल तक ही होता है। पर इतना नहीं होती तैयारी में कि 1 घंटा किसी मौलाना के साथ बैठ करके हम ये सीखें, या कोई खातून जो है वो एक आलिमा के साथ बैठे और वो ये सीखे कि बाजी मेरा निकाह होने वाला है, तो आप मुझे सिखाएं कि निकाह के बाद मुझे क्या ज़िम्मेदारियां अदा करनी है, अल्लाह की तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो मेरे कंधों पर आएंगी और कैसे मैं अपने शौहर को खुश रखूं। इस पर कोई तैयारी नहीं हो रही।
तो शौहर को कैसे खुश रखना है, बीवी को कैसे खुश रखना है, ये कोई सिखा ही नहीं रहा। ये हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद हमको खुद सीखना पड़ता है। हाँ, मेरे जहन में एक प्लान है इंशाअल्लाह ताला कि मैं एक ज़िवाज कोर्स शुरू करने वाला हूँ, जिसमें शादी से पहले लड़कों को और लड़कियों को तरबियत दी जाए कि रिश्ता कैसे संभालना है। सारी तैयारियाँ बस फंक्शन की हो रही है, रिश्ता संभालने पर कोई तैयारी ही नहीं हो रही है। तो किसी को एक दूसरे के हुकूक ही नहीं पता है। अब हुकूक में क्या है भाई, मर्द का सबसे बड़ा हक़ है कि वो कव्वाम है। अल्लाह ताला ने उसको एक अथॉरिटी बनाया है। घर अगर एक इदारा है तो उस इदारे का सरबराह कौन है? मर्द है। घर अगर एक हुकूमत है तो उस हुकूमत का हाकिम कौन है? मर्द है। औरत क्या है? औरत को अल्लाह ताला ने शौहर का मातहत बनाया है। घर में उसको शौहर की मातहती में रहना है। हमारे यहाँ इसका उल्टा होता है। हमारे यहाँ लड़कियों को सिखाया ये जाता है भाई तुम लाइफ पार्टनर हो तो तुम्हारा घर में बराबर का हक़ है। लाइफ पार्टनर का जो ये तसव्वुर हो गया है ना कि औरत और मर्द बराबर हैं घर के अंदर, ये बिल्कुल शरीयत का ख़िलाफ़ तसव्वुर है। शरीयत औरत और मर्द को पार्टनर नहीं बनाती है। अल्लाह के यहाँ तो दोनों का मर्तबा बराबर है, लेकिन घर में वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, अल्लाह ताला ने मर्दों को एक दर्जा बुलंद रखा है। शौहर बॉस है और औरत क्या है? उसके मातहत है। शौहर अथॉरिटी है और बीवी को क्या करना है? उस अथॉरिटी को तस्लीम करके उसकी मातहती में रहना है। जैसे कोई इदारा होता है, कोई स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल है तो वो अथॉरिटी होता है, उसके मातहत उसके फर्मा बरदार होते हैं। कोई कंपनी आप चला रहे हैं तो कंपनी के जो मालिक हैं, मजदूर मालिक के मातहत होते हैं। ऐसे ही घर में औरत को शौहर के मातहत होकर के रहना है। और ये मातहती बहुत बड़ी है। यानी हदीस में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन निकाह रिक्कुन, निकाह एक तरह की ग़ुलामी है। ये हदीस के अल्फाज हैं। निकाह क्या है? एक तरह की ग़ुलामी है। तो तुम देखो कि अपनी बेटियों को किसकी ग़ुलामी में दे रही हो। यानी बीवी को इतना मातहत बन करके रहना है जितना ग़ुलाम अपने मालिक का मातहत बन करके रहता है। बेशतर घरों में मैंने देखा है रिश्ता ख़राब होने की वजह क्या है? बीवी शौहर की इस अथॉरिटी को तस्लीम ही नहीं कर रही है। उसको बराबर का हक़ चाहिए, बल्कि ज़बान से तो बोलती है मुझे बराबर का हक़ चाहिए, अमलन सूरत हाल ये है कि उसको शौहर को अपने मातहत करना है। ज़बान से तो बोलेगी मियाँ बीवी बराबर हैं, लेकिन बेशतर औरतों की ख्वाहिश क्या होती है? बराबरी की नहीं होती है। उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं शौहर पे भी गालिब आ जाऊँ, शौहर को मैं कंट्रोल करूँ। और ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, आप माशरे का जायज़ा लीजिए। आप ट्रेनों में बसों पे सफ़र करिए, जितने बंगाली बाबाओं के इश्तिहार हैं सब में आपको मिलेगा शौहर को वश में करना है, हमारे पास आओ। ये सप्लाई इसीलिए हो रही है ना क्योंकि डिमांड है मार्केट में। हाँ, आप तावीज़ लिखने वालों से मिलिए, सबसे ज़्यादा तावीज़ें शौहरों को कंट्रोल करने पर लिखाई जाती हैं बेचारों को। हाँ, बोलने के लिए तो बीवी बोलती है हमारा बराबर का है, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन अमली सूरत हाल क्या है? बीवी को बराबर भी नहीं चाहिए, बीवी को चाहिए पूरा कंट्रोल शौहर पे। वो कहाँ जाएगा, किससे ताल्लुक़ रखेगा, किससे नहीं रखेगा, क्या कमाता है, कितना कमाता है, किसको दे रहा है, किसको ले रहा है, सारी चीज़ों पे बीवी को कंट्रोल चाहिए। फ़ोन पे किससे बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे किससे ताल्लुक़ है। तो बीवी क्या है? उसको पता ही नहीं कि उसको सिखाया ही नहीं गया ना। उसको तो जहन में ये डाला गया है कि भाई मियाँ बीवी दोनों बराबर होते हैं घर के अंदर। और अमली सूरत हाल उसने अपने घर में यही देखी कि अब्बा अम्मा की मातहती में रहते हैं। घर में तो वो ये देख के आई कि अब्बा जो है वो अम्मा की बहुत फर्मा बरदार हैं, आमन्ना सद्दकना करते हैं हर बात पे। तो जो उसने घर में अपनी माँ को देखा है वो वैसे ही बीवी बनना चाहती है। वो भी चाहती है कि पूरे तौर पे शौहर मेरे कंट्रोल में रहे। अब कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि बीवी कंट्रोल चाहती है और शौहर माशाल्लाह कंट्रोल में आ भी जाता है। हाँ, बहुत सारे मासूम शौहर जो है ना वो माशाल्लाह बीवी कंट्रोल करती है और वो कंट्रोल में रहते हैं अपनी बीवी के। मतलब मैंने ऐसे फर्मा बरदार शौहरों को भी देखा है कि अगर अम्मा को 1000 रुपया देना है तो बीवी से जाके हाथ बांध करके बोलेंगे अरे वो अम्मा 1000 रुपया मांग रही थी दे दूँ, तो बीवी अप्रूव करेगी ठीक है दे दो, तब जा कर के 1000 रुपया अम्मा को देंगे। इतने माशाल्लाह फर्मा बरदार हैं। हाँ, तब तो झगड़ा नहीं होगा। फिर ऐसे घर में बहुत, जहाँ पे शौहर बहुत इताअत फर्मा बरदारी करके रहता है वहाँ मसला ही नहीं होता है कोई, है ना। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि घर से बाहर निकलेंगे, अगर 5-6 घंटा बाहर है तो बीवी का फ़ोन आएगा तो बताएंगे देखो निकला था तो आधा घंटा यहाँ गया, फिर 1 घंटा बाज़ार में था, फिर आधा घंटा ट्रेन में गया, आधा घंटा बस में गया,
एक एक मिनट का हिसाब देते हैं माशाल्लाह, ऐसे फर्मा बरदार शौहर होते हैं। उसमें कहीं आधा घंटा मिस हो जाए तो टेंशन में भी रहते हैं कि आधा घंटा इसका हिसाब नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया, वो टेंशन रहता है उनको कि क्या जवाब देंगे। तो कुछ जगहों पर तो शौहर फर्मा बरदार हो जाते हैं, ऐसे ही जगहों पर शौहर बीवी के दरमियान तनाज़ा तो नहीं होता, लेकिन बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। फिर जिस घर में बीवी का सारा जोर इसी पर होता है कि शौहर को कंट्रोल करे ना, वहाँ बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिर मैंने देखा है बच्चों के बिगड़ने की घर में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि औरत बच्चों को कंट्रोल करने पे नहीं, उसकी तवज्जो, उसकी पूरी तवज्जो शौहरी को कंट्रोल करने पर है, तो बच्चे हाथ से निकल गए। बाप अगर घर का सरबराह बन करके रहता है ना, तो बच्चों को कंट्रोल करके रखता है। जब माँ घर की सरबराह बनती है तो वो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, फिर बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। आप देखेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिन घरों में माँओं की चलती है बच्चे आउटलाइन हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि माएँ बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो शौहरी के पीछे पड़ी रह जाती है। तो इसमें शौहर का तनाज़ा तो नहीं होता, बीवी के साथ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, पर क्या होता है बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। पर भाई कुछ शौहर ऐसे होते हैं, वो बागी होते हैं, वो नहीं कंट्रोल में आते जल्दी। हाँ, बागी शौहरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फिर उनको, फिर वो घर में अथॉरिटी की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। शौहर किसी और तरफ जा रहा है, बीवी किसी और तरफ जा रही है, शौहर कुछ और बोलना चाह रहा है, बीवी कुछ और बोल रही है, शौहर का फ़ैसला बीवी के फ़ैसले से मुआफ़िक नहीं हो रहा है। ऐसे घर में फिर तनाज़ात होते हैं, और ये तनाज़ात फिर तलाक़ तक किसकी नौबत आती है, और तलाक़ नहीं भी हो तो ज़िंदगी की खुशी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बीवियों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई तुमको मातहत बन करके रहना है, तुमको उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा सामत शाहरहा ahsanat फरजहा अताअत बालहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, शौहर की इताअत कर ले और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, 4 काम कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना है दाखिल हो जाए। जन्नत के जिस दरवाजे से, यानी ये मर्तबा मर्दों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मर्तबा हज़रत अबू बकर को मिलेगा कि उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, और औरत को 4 काम करके मिल जाएगा। नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना है, अपने शौहर की इताअत करनी है। मैं ये देख रहा हूँ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना आसान है, इज़्ज़त की हिफाजत माशाअल्लाह औरतें करती हैं, सबसे मुश्किल काम है शौहर की इताअत करना। इसलिए नमाजी औरत भी नहीं कर रही शौहर की इताअत, बेनमाजी है उसका तो समझ में आता है, नमाजी औरत भी शौहर की इताअत नहीं करनी, उसको भी अपने शौहर पे कंट्रोल चाहिए, वो भी अपने शौहर की नाफरमान है। हालांकि अल्लाह के ने फरमाया इस्नाने ला तुजाविज़ु सलातहुमा रुऊसहुमा, 2 लोग हैं जिनकी नमाजें उनके सर के ऊपर से भी नहीं जाती। उनमें से एक कौन है? इमरातुन असद ज़ौजहा, एक औरत जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की, जब तक शौहर से सॉरी बोल करके रुजू ना कर ले, उसकी नमाज उसके सर के ऊपर से भी नहीं जाती। मतलब नमाज कबूल होने के लिए अल्लाह के पास जाना चाहिए ना, इसकी नमाज इसके सर के ऊपर भी नहीं जाती, अल्लाह के यहाँ कैसे कबूल होगी। मेरी जो दीनदार बहनें हैं, और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मस्जिद में दुरूस में आई हैं तो दीनदारी होंगी, दीनदार बहनों से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जन्नत में जाएंगी या जहन्नम में जाएंगी, इसका फ़ैसला इस पर डिपेंड करता है कि दुनिया में आप अपने शौहर की कितनी फर्मा बरदार हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी एक सहाबिया से कहा कि क्या तुमने शादी कर ली है? अज़ात ज़ौजिन अंती, क्या तुमने शादी कर ली है? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी, मेरी शादी हो गई है, मेरा शौहर है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कैफ़ा अंती भी, कैसा ताल्लुक़ है तुम्हारा अपने शौहर के साथ? तो उन्होंने कहा मा आलूहु इल्ला मा अजज़तु अन्हु, अल्लाह के नबी जितना मेरी ताकत में होता है मैं अपने शौहर की नाफरमानी नहीं करती, बस भर इताअत करती हूँ। कोई चीज़ अगर मेरी ताकत से बाहर है तो अलग बात है, वरना मैं शौहर की नाफरमानी नहीं करती। अल्लाह ने फरमाया फंजुरी ऐना अंती मिन फ़इन्नहु जन्नतुकी व नारुकी, तो अपने शौहर के साथ अपने ताल्लुक़ को देखते रहो, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारा जहन्नम भी है। ये सिर्फ दुनिया का मसला नहीं है, यह आपकी आखिरत का मसला है कि आप अपने शौहर की इताअत करती कि नहीं करती हैं। शौहर की फरमा बरदारी आपको जन्नत में लेकर के जाएगी, और शौहर की नाफरमानी आपको जहन्नम में लेकर के जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने औरतों को जहन्नम में बहुत बड़ी तादाद में देखा, तो उसकी वजह क्या थी? अल्लाह ने फरमाया तुक्सिरन लान व तकफुरन आशीर, तुम बहुत लानत मलामत करती हो और शौहर की नाफरमानी करती हो। तो घरों में ये मसला, इसके खिलाफ होती है। आप देखेंगे जिन घरों में समझदार औरतें होती हैं ना, वो अपने आप को शौहर के हवाले कर देती हैं। ऐसे घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, जहाँ शौहर घर का सरबराह है, औरत उसकी मातहत है, औरतों के मातहत उसके बच्चे। भाई ऐसा नहीं कि हर आदमी को जो है औरत पे कंट्रोल हासिल है। जैसे अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी पे कंट्रोल दिया है, तो बीवी को बच्चों पे भी तो कंट्रोल दिया है।
उसके लड़के चाहे 60 साल के हो गए हो, माँ के सामने अदब से खड़ा होना है, उसकी फर्माबरदारी करनी है उसको। तो शौहर को मत कंट्रोल करिए। शौहर को कंट्रोल करने की जहाँ औरतें कोशिश करती हैं, अब उसमें टकराव भी हो जाता है ना। शौहर बेचारा अगर अकेले बीवी हो तो कंट्रोल में आ भी जाए, पर इधर से बीवी कंट्रोल कर रही है, उधर से अम्मा कंट्रोल कर रही है, वो बेचारा फुटबॉल बन जाता है, ये मारती तो उधर जाता है, वो मारती इधर आता है। हाँ, दोनों तरफ से कंट्रोल के लिए लड़ाई चल रही है, उसमें बेचारा वो खिंचा हुआ है, उसमें रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, कभी अम्मा से ताल्लुक़ ख़राब कर रहा है, कभी बीवी से ताल्लुक़ ख़राब कर रहा है। दोनों को समझाने के चक्कर में दोनों ही से ताल्लुकात ख़राब करके रखते। यानी मैंने माशाल्लाह 2 निकाह किए हुए हैं, पर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में किसी लड़के की हालत देखता हूँ ना, जो माँ और बीवी के बीच में खिंचातानी जिसके चल रही होती है, तो मुझे लगता है कि ये मुसीबत तो 2 बीवियों वालों को भी नहीं आती है, जो जॉइंट फैमिली में रह रहा हुआ लड़का झेल रहा होता है। क्योंकि 2 बीवियाँ जिसकी हैं वो तो अलग अलग घर में है भाई, वो मज़े से, या तो एक ही घर में बीवी भी है, एक ही घर में माँ भी है, और दोनों में खिंचातानी चल रही है, और बीच में कौन पिस रहा है? 2 चक्की के पार्ट में बेचारा वो शौहर पिस रहा होता है। तो एक मसला ये कि लड़कों को बीवियों को हुकूक नहीं पता है, और यही मसला लड़कों का भी होता है कि भाई ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको कव्वाम बनाया है, पर कव्वाम बनाने का मतलब डिक्टेटर होना नहीं होता है कि मैं कव्वाम हूँ तो मैं बदौरे बाजू अपने अहकाम नाफिज करूँ। शौहर का काम ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको अथॉरिटी दी है तो आप हुक्म मत चलाएं, आप कन्विंस करने का मिजाज बनाएं। वल्लाह ये 2 काम ही से मसले हल हो जाए ना, ज़िंदगी के बेशतर जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात होते हैं उनमें ख़राबी पैदा ना हो। बीवी इताअत करे और शौहर कन्विंस करने की कोशिश करे। आप किसी बात को करना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि कहीं आपके हुकूक में कोई कमी रह गई है, औरत कहीं आपकी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रही हैं, नज़रअंदाज करें। 100% चाहत मत करिए कि आप कव्वाम हैं तो आपकी हर बात मानी जाएगी। थोड़ी बहुत तो नाफरमानियाँ करेंगी औरतें, उनको नज़रअंदाज करना सीखिए। हाँ, यानी एक बड़ी प्यारी तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने गालिबन की है कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे क़व्वाम है। इसकी तफसीर करते हुए और हाफिज़ इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने इस तफसीर को तरजीह दी है, यानी इस आयत की तफसीर में बहुत सारे अक़वाल नकल किए और उन्होंने कहा है कि सबसे बेहतरीन तफसीर यही है कि मर्दों को जो कहा गया ना कि तुम कव्वाम हो, कव्वाम उनको क्यों बनाया गया? उनसे कहा गया है तुम कव्वाम हो, तुम जिम्मेदार हो। तो अगर कहीं तुम्हारे हुकूक में थोड़ी बहुत कोताही हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करो। ये ऐसे ही है जैसे एक घर में बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है, कभी किसी सामान में तकसीम होती है तो छोटे बेटे में लाड ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, बड़े बेटे के हिस्से में थोड़ा कुछ कम आता है। तो आप बड़े बेटे को क्या बोलते हैं? बेटा तुम्हारा छोटा भाई है, छोड़ो उसको, ले लेने दो थोड़ा सा, तुम बड़े हो, सब्र कर लो। यही बोलते हैं ना बड़े लोगों को कि तुम बड़े हो तो थोड़ा सब्र कर लो। तो मर्दों को कव्वाम इसलिए बनाएगी कि तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, अल्लाह ताला ने तुमको ज़हीन बनाया है। तो अगर कहीं औरत में कुछ कोताही है, कहीं हुकूक में उसके कोई कमी रह गई, वो नहीं अदा कर पाई, तो एकदम उसके ऊपर चढ़ मत दौड़ो, नज़रअंदाज करना सीखो, उसको इग्नोर करो। अपने हुकूक 100% हासिल करने की कोशिश मत करो। जहाँ कहीं कोई कमी कोताही होती है, लड़की है बेचारी, नज़रअंदाज करो उसको। कहीं कोई बात मनवानी भी है तो कन्विंस करो ना उसको, बजाय इसके कि आप सीधा उस पर हुक्म नाफिज कर दो। उसको मनाओ, उसको उसका फ़ायदा बताओ, कहीं कोई गलती कर रही है उसकी इस्लाह करो, सीधा तमाचा मत लगा दो उसको। यानी आप देखिए हज़रत आयशा ने एक मरतबा हज़रत सफ़िया को कुछ बुरा भला कह दिया, हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बुरी लगी, तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को समझाया, कहा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मज़जति बिमा इल बहरी लमज़जतहु, तुमने ऐसी बात कह दी है कि आयशा कि अगर उसको समंदर के पानी में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी गंदा हो जाए। प्यार से समझाओ ना। वल्लाही जिसको बीवी को समझाना आ गया ना, औरतें बहुत नाजुक दिल की होती हैं भाई, औरतें बहुत नाजुक दिल की होती हैं। आप सिर्फ लफ्ज़ों के साथ खेलना सीख जाएं, आप औरत को किस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते। बस आपको बात करनी आनी चाहिए। मसला ये कि हम बीवियों से बात ही नहीं करते, हम सोचते हैं मैंने बोल दिया होना चाहिए। ये डिक्टेटर वाला मिजाज नहीं होना चाहिए। उसको कन्विंस करिए, उसको मनाइए। अगर कोई बात से आपके उसको इख्तिलाफ हो रहा है तो इख्तिलाफ का वाहिद हल ये नहीं होता है कि उठ के 2 तमाचा लगा दो, मनाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी का उसवा देखिए आप। एक मरतबा हज़रत आयशा से अल्लाह के नबी का किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया आयशा क्या तुम इस बात से राज़ी हो? देखो तुम मेरी बात नहीं मान रही। अज़वाजे मुतहरात दीनी मामलात में तो अल्लाह के नबी की नाफरमानी नहीं करती थी, वो उस हैसियत से तो अल्लाह के रसूल थे तो नाफरमानी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।
घरेलू जो मसाइल हैं उसमें इख्तिलाफात होते थे, अल्लाह के नबी की भी अपनी बीवियों से हो जाते थे, इसलिए इख्तिलाफ होना उतना बड़ा मसला नहीं है। तो घरेलू इख्तिलाफात में क्या है, समझाएं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई बड़ा मसला है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं आयशा ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के पास और उनसे फ़ैसला करा लेते हैं। अतरज़ीना अन यहकुमा बैनना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, क्या तुम इस बात से राज़ी हो कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह से हम आप समझ रहे क्या हो रही है, अल्लाह के नबी का हज़रत आयशा से इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह के नबी अपनी बीवी से क्या कह रहे हैं, देखो तुम मेरी नहीं मान रही हो, मैं तुम्हारी नहीं मान रहा हूँ, चलो इस मसले को अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के पास ले जाते हैं और उनसे फ़ैसला करा लेते हैं। कौन है भाई ये कौन बोल रहा है, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, मस्जिद नबवी के इमाम हैं, मुसलमानों की फ़ौज के सिपह सालार हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की अदालत के काजी हैं, खुद लोग अल्लाह के नबी के पास फ़ैसला कराने के लिए आते हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, चलो अबू उबैदा से फ़ैसला करा लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे मैं कव्वाम हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी, कैसे नहीं मानोगी, कह रहे हैं चलो अबू उबैदा से फ़ैसला करा लेते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं नहीं, मैं अबू उबैदा से फ़ैसला नहीं कर रहा हूँगी, फ़इन्नहु ला यहकुमु अलैका ली, क्योंकि वो मेरे हक़ में आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करेंगे, मुझे उन पर भरोसा नहीं। तो अल्लाह में फरमाते हैं तरज़ीना बिहुक्म उमर, चलो उमर से फ़ैसला करा लेते हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती है नहीं, अना अख़ाफ़ु मिन उमर, मुझे उमर से डर लगता है, मैं उमर से भी फ़ैसला नहीं करवाऊँगी। तो अल्लाह में फरमाते हैं तरज़ीना बिहुक्म अबीक, अपने अब्बा से अबू बकर से फ़ैसला करवाओगी, कहती हैं हाँ चलो अब्बा से फ़ैसला करवा लो। कन्विंस कर रहे हैं अपनी बीवी को, बल्कि बाज़ मरतबा तो कन्विंस करने की, बाज़ मरतबा छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज करिए। बहुत सारे तलाक के मसाइल मैंने देखे, उसमें शौहर ना बिल्कुल सास वाला मिजाज शौहर का बन जाता। शौहर अगर सास बन जाए ना तो बीवी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जैसे सासें होती है ना, छोटा छोटा नुक्ता निकाल रही हैं, खाना ऐसा क्यों बनाएं, कपड़ा ऐसे क्यों रखें, जूते वहाँ क्यों रखें, मतलब एक एक चीज़ में नुक्ता चीनी करना, तो औरत की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। भाई छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा कोई जो है ना खाना लेकर के आए, कोई बीवी ने खाना भिजवा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भाई खाना अच्छा बनाया, सोचा मेरे घर में बारी नहीं है, बारी हज़रत आयशा के घर में थी तो भिजवा दिया खाना कि चलो अल्लाह के नबी खा लेंगे। तो खाना आया, हज़रत आयशा ने देखा बारी मेरी और खाना सौकन के घर से आ रहा है, तो उन्होंने उठाया वो खाना, प्लेट लिया, फेंक दिया ज़मीन पे, खाना गिर गया, बर्तन टूट गया। हाँ, खाना गिर गया और बर्तन टूट गया। अब हमारी बीवी अगर घर का बर्तन तोड़ दे तो हम तो उसकी हड्डी पसली एक कर दें, उसकी हड्डियाँ तोड़ दें हम। अल्लाह के नबी ने क्या किया, उठे, खाना उठा करके साइड में रखा, दूसरा बर्तन लिया, इसको गुलाम के हाथ में दिया और फरमाया गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई थी, शी फील्स जेलिसी, उनको थोड़ा सा गैरत हसद आ गई। आप सोचिए गलती किसकी थी, हाँ किसकी गलती थी, हज़रत आयशा की थी ना, बर्तन तोड़ दिए उन्होंने। और एक्सक्यूज कौन पेश कर रहा है, अल्लाह के नबी। आप बीवी की गलती पे सॉरी बोलना सीख जाए ना, आप कामयाब शौहर हैं। बीवी गलती करे आप एक्सक्यूज पेश कर दो, चलो कोई नहीं, होता है ऐसा। गलती बीवी करे, एक्सक्यूज पेश करना आप सीख जाओ, इंशाल्लाह ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल वैसे हल हो जाएंगे। सॉरी बोलो, मसला ख़त्म कर लो, क्या इतना बड़ा उसको बढ़ाना है। हाँ, छोटे छोटे मसले को बढ़ा करके रिश्ता ख़राब करने से बेहतर है सॉरी बोलो, मसला ख़त्म कर लो। बहस करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है, यानी बीवी से बहस करके क्या फ़ायदा मिलता है। इतने सारे लोग हैं, इसमें शादीशुदा लोग भी होंगे, आज तक कभी बीवी से बहस में जीते हैं आप में से कोई जीता है। हाँ भाई, मैं प्रोफेशनल डिबेटर हूँ, मैं नहीं जीता आज तक अपनी बीवियों से बहस में। हाँ, तो जीत तो वैसे भी आप नहीं सकते, जिस जंग को आप जीत नहीं सकते उसमें हार जाने में ही भलाई है। हाँ, हार जाओ उसके अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए, जहाँ पे मामला बड़ा हो वहाँ पे कन्विंस करिए, तो इससे मसले हल होंगे। अब मसला ये कि कोई सिखाता ही नहीं है ना, ये हमको ही अपना तजर्बा करके सीखना पड़ता है, इसको सिखाने का एक मिजाज होना चाहिए। तो बहुत बड़ी वजह तो ना रिश्तों की ख़राब होने की यही है कि वो जो एक दूसरे के लिए जो हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ हैं वो लोग नहीं समझते। रिश्ता ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह लोग आमतौर पे वो दिखाई नहीं देती है, वो ऊपर से नहीं दिखाई देती, लेकिन ज़ेरे ज़मीन वजह है, बहुत बड़ी है। मैं बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि
केस आया तलाक का, छोटी सी बात पे तलाक हो गई, छोटी सी बात पे शौहर ने बोला तलाक। यानी बीवी ने, एक तलाक का केस ऐसा आया ना कि बीवी ने बाउल निकाल के दिया दाल का खाने के लिए और उसमें चम्मच नहीं डाला दाल निकालने के लिए, उस पर शौहर ने तलाक दे दिया। ऐसे छोटे छोटे केसेस आते हैं तलाक के। बीवी ने कहा कि मोबाइल दिखाओ, शौहर ने कहा नहीं दिखाऊंगा, बीवी ने कहा जाओ फिर मुझे तलाक दे दो, शौहर ने कहा जाओ तलाक। ये छोटे छोटे केसेस आते हैं तलाक के। तो ये ताज्जुब होता था पहले कि भाई इतने छोटे छोटे मामले पे शौहर तलाक कैसे दे देता है। फिर जब काउंसलिंग शुरू हुई ना, शौहर को थोड़ा सा अलग बिठाया गया कि भाई बीवी को यहीं रहने दो, तुम आओ अकेले बैठो, सामने बैठ के बात करते हैं। जब पूरा मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि शौहर फ्रस्ट्रेटेड है। और फ्रस्ट्रेशन किस बात का है? जो उसकी जहनी, उसकी नफ्सियाती, उसकी जो जिनसी ज़रूरत है ना, सेक्सुअल नीड्स, वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी बीवी से। पर अब ये बोल करके तो तलाक नहीं देता है, वो अंदर से एक लावा उबल रहा होता है और वो आतिशफिशा किसी छोटी सी पॉइंट पे फूट जाता है। लोगों को लगता है कि खाना गर्म नहीं था इसलिए तलाक दे दी, दाल में नमक कम था इसलिए तलाक दे दी, पर असली रीज़न ये नहीं होता है। असली रीज़न उसका वो फ्रस्ट्रेशन होता है जो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है बिस्तर पे, जो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। तो औरत की जो, इसलिए शरीयत ने औरत के ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली उसमें से बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि शौहर को जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती हर एतबार से सेटिस्फाई करना और खुश रखना, ये औरत की एक जिम्मेदारी है। और बहुत सारी औरतें शौहर की इस ज़रूरत को महसूस नहीं कर पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं। यानी अजीब सा मिजाज है हमारे माशरे में। मैं सिर्फ सेक्सुअल नीड्स की बात नहीं कर रहा, जैसे मेंटली अल्लाह ताला ने मर्द को आम तौर पे हुस्न पसंद बनाया है, उसको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब तक शादी नहीं होती है लड़कियाँ जो है वो मेकअप की तरफ और ज़ेब व ज़ीनत की तरफ खूब तवज्जो देती हैं। शादी होती ही सारा शौक़ उनका ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये अजीब मामला है। हालांकि शरीयत में उल्टा है। शरीयत में ये कि भाई शादी से पहले लड़की किसके लिए ज़ीनत करेगी, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। उसको तो असली ज़ीनत कब करना है, जब उसका निकाह हो जाए। उसको असल मेकअप और अपने आप को बनाना संवारना किसके लिए, शौहर के लिए। तो असली तो शौक बनने का, संवरने का कब होना चाहिए, शादी के बाद। हमारे यहाँ उल्टा ही मामला है। शादी से पहले खूब शौक है, शादी के बाद भी ज़ीनत करेगी तो शौहर के लिए नहीं करेगी। उसको बाज़ार जाना है तो खूब ज़ेब व ज़ीनत करके जाएगी, उसको मॉल्स में जाना है खूब ज़ीनत करके जाएगी, जलसे में भी आना है तो खूब तैयार होकर के आएगी, शादी में तो बहुत ही तैयार होकर के जाएगी। अपने शौहर के लिए मेकअप नहीं करेगी, अपने शौहर के लिए नहीं सजेगी संवरेगी। अब ये मर्द का, हमारे माशरे में मर्द का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि घर के बाहर जो उसके लिए हराम ऑप्शंस हैं वो तो सब सज सवर करके तैयार होकर के बैठी हैं। वो बैंक में जा रहा है, कैशियर खूब सज सवर के बैठी हुई है। वो सफ़र पे जा रहा है, एयर होस्टेस खूब तैयार होकर के उसके सामने आ रही है। वो मॉल्स में जा रहा है, सेल्स गर्ल खूब तैयार होकर के बैठी हुई है। वो हॉस्पिटल जा रहा है, नर्स जो है वो सज सवर करके उसके सामने मौजूद है। वो सड़कों पे चल रहा है, जो बेपर्दा औरतें वो खूब सज सवर करके घर से बाहर निकल रही हैं। तो घर के बाहर का जो ऑप्शन है उसके लिए हराम ऑप्शन, वो हराम ऑप्शन तो खूब अट्रैक्ट कर रहा है सज के, सवर के, मेकअप करके। और एक पाकीज़ा बंदा, पाक दामन बंदा अपना दामन बचा बचा करके हराम से अपनी निगाहें झुका झुका करके घर पे पहुंच रहा है। तो जो उसका हलाल ऑप्शन है, उसके कपड़े से तो लहसुन की महक आ रही है, उसके दुपट्टे से मसाले की बू आ रही है। वो तो बाल भी नहीं बना रही है सही से, उसका बाल बिखरे हुए हैं, शलवार कोई और कलर की पहनी हुई है, दुपट्टा उस पर किसी और कपड़े का डाला हुआ है, कमीज़ किसी और कपड़े की पहनी हुई है। तो जो हराम से इतना बच रहा है, कम से कम उसको इतना तो इनाम मिलना चाहिए कि जो उसका हलाल है वो घर में बन सके, सच सवर के। कि हमारा दीन हमको सिखाता है भाई, ये कोई, मैं ऐसा किसी को नहीं लगी कि मौलाना फहश बातें कर रहे हैं, हमारे दीन की तालीमात है। अल्लाह के नबी ने मर्दों से कहा कि जब तुम सफ़र से वापस आओ तो डायरेक्ट घर पे मत जाओ, मस्जिद में आओ। पहले लोग सफ़र से जब वापस लौटते थे तो फ़ोन नहीं था ना, फ़ोन करके बता दो कि मैं परसों आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। वो तो जब काफ़िले मदीना में आ जाते थे तो पता चलता था, अच्छा फ़ला काफ़िला जो तिजारत के लिए गया था और जो कारोबार के लिए गया था वो, या जहाद के लिए गया था, वो वापस आ गया। अब बीवी को थोड़ी पता है कि आज शौहर आने वाला है। तो अब आते साथ अगर घर में चले जाओगे तो औरत को जिस हालत में देखोगे तो तुम्हारी तबीयत मुकद्दर हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया डायरेक्ट घर पे मत जाओ, पहले मस्जिद में आ जाओ, घर में बता दो कि मैं आने वाला हूँ,
शहर में पहुँच चुका हूँ, अनकरीब में घर पे आऊँगा। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस के अल्फाज हैं, लितस्तहिद्दल मुगीबतु व तमतशितु शासतु, ताकि जो मुगीबा है, मुगीबा मतलब वो औरत जिसका शौहर गायब था, नहीं था, तो वो अपने आप को बना संवार के नहीं रख रही थी, तो वो लोहे वगैरह का इस्तेमाल करके जो अपने बाल साफ़ करने हैं वो साफ़ कर ले, और जो चोटी लितम तशीतु शासतु, जिसके बाल परागंदा है वो चोटी कर ले। ये कौन सिखा रहा है हमको? हमारे नबी सिखा रहे हैं कि बीवी जो है वो शौहर के लिए तैयार हो, जब शौहर आए घर के अंदर। तो फरमाया बेहतरीन औरत कौन है? तसुर्रूहु इज़ा नज़रा, कि जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। अच्छी औरत की अलामत ये बताई गई है। तो तिऊहु इज़ा अमरा, जब शौहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करे। तो ये नफ्सियाती है, जिनसी उसका ताल्लुक़ होता है, उसकी ज़रूरत होती है। औरतें आमतौर पे, भाई देखो, अल्लाह ने मर्दों को औरतों से अलग बनाया है। मर्द की ज़रूरत औरत से अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखी है, इसीलिए तो शरीयत ने मर्दों को एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त दी है। अब वो बेचारा बीवी के डर से नहीं कर रहा है, यानी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर अभी बीवियों का डर दिल से निकल जाए तो यहाँ मस्जिद में बैठे हुए कम से कम 30-40 लोग दूसरी शादी कर लें। वो तो नहीं कर रहे क्योंकि बीवियों से डरे हुए हैं, सब खौफ के मारे नहीं कर रहे। तो एक तो तुम्हारी वजह से वो बेचारा एक से ज़्यादा शादी भी नहीं कर रहा, फिर तुम अकेले ऑप्शन हो तो कम से कम तुमको तो वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए ना। औरतों को अपनी ज़ात पर कयास नहीं करना चाहिए। मर्द की ज़रूरत ज़्यादा होती है, औरत की ज़रूरत कम होती है। औरत को नहीं करना चाहिए कि शौहर की ज़रूरत पूरी हो गई तो मेरी ज़रूरत पूरी हो गई तो शौहर की भी पूरी हो जाएगी। इसलिए शरीयत ने जो अहकाम बयान किए हैं कि अगर शौहर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बुलाए औरत और इनकार कर दे तो आसमान पर जो रब है वो उससे नाराज़ रहता है जब तक शौहर राज़ी ना हो जाए। फरिश्ते रात भर उस पर लानत बेचते हैं। फरमाया तंदूर पे बैठी हुई हो, शौहर बुलाए तो जाओ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। सारी हदीसें आप लोगों को पता होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तलाक का बहुत बड़ा रीज़न है कि वो जो उसकी चाहत है वो पूरी नहीं हो रही, बीवी उसको कोई अहमियत ही नहीं दे रही है, उसके लिए सज नहीं रही, संवर रही नहीं, मेकअप नहीं करती है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हाँ, यानी मैंने सबकी बात नहीं कर रहा, पर मैंने माशरे में ये माहौल देखा है ना कि शादी से पहले औरतें बहुत ख्याल रखती हैं अपने फ़िटनेस का। उनको डर लगता है कि थोड़ा सा भी वज़न बढ़ गया तो अच्छे रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। हाँ, तो वज़न बढ़ने नहीं देती हैं बिल्कुल। और इधर शादी हुई 2 महीने में फूल की गुब्बारा हो जा रही, क्योंकि अब तो लड़का फंस गया, अब कहाँ जाएगा ये। हाँ, अब तो ये चंगुल में आ गया है, अब चाहे वज़न घटे बढ़े या बढ़े कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसको तो पूरे जाल में फंसा लिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बीवी अपने शौहर को खुश करने की कोशिश करती है, तो उसकी ज़ेब व ज़ीनत। और ये सिर्फ बीवियों का मसला नहीं है, शौहरों का भी मसला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना बहुत बन संवर के रहते थे, तो उनसे लोगों ने कहा कि आप इतना ज़ेब व ज़ीनत में क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा भाई अतज़य्यनु लहा कमा उरीदु अन ततज़य्यन ली, मैं अपनी बीवी के लिए सजता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए सज संवर के रहे, है ना। तो मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे लिए ज़ीनत करे तो मैं भी उसके लिए ज़ीनत करता हूँ, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, कि औरतों के वैसे ही हुकूक हैं जैसी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। मर्दों का भी बहुत बड़ा मसला है, बाहर खूब बन संवर करके जाएंगे, घर पहुँचते ही कुर्ता निकाला, पैंट निकाला, वही लुंगी पहनी फटी पुरानी, बंडियाँ फटी पुरानी पहन ली। भाई अगर अल्लाह ताला ने हमको वजाहत दी है, हुस्न जमाल दिया है, तो इस हुस्न जमाल का फ़ायदा उठाने के सबसे पहले मुस्तहिक तो हमारी बीवियाँ हैं ना। हाँ, तो आप बाहर जाते तो बन संवर करके जाते, घर आते साथ टी शर्ट निकाली, पैंट निकाला, फटी हुई लुंगी पहन ली जिसको पता नहीं कितने सालों से प्रेस नहीं किया गया है, हाँ, फटी हुई बंडी पहन ली, उसके सामने इसी हैत में जाते हैं हम, उसको पता ही नहीं उसका शौहर कितना खूबसूरत है। तो बीवी के लिए भी शौहर को बनना संवरना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती हैं, नहीं बहुत सारी औरतें अपने शौहरों से इसलिए भी वो रहती हैं ना, हज़रत आयशा फरमाती हैं, उनसे पूछा गया कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या याद आता है? तो कहा मुझे अल्लाह के नबी की खुशबू याद आती है। अल्लाह के नबी जैसे ही घर में दाखिल होते खुशबू लगा के दाखिल होते कि बीवी के पास जा रहा हूँ तो खुशबू लगा के जाऊँ। हम बाहर जाने के टाइम सेंट लग, जब बाहर जाना होता है तो हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते साथ पहला काम क्या करते थे? मिसवाक करते थे कि बाहर से आए कुछ खा करके आए तो बीवी के करीब जाएंगे तो मुंह की बदबू से उसको तकलीफ पहुंचेगी। हमारे यहाँ सिगरेट फूक रहा है, तम्बाकू खाता है, गुटखा खाता है, मुझे तो उन औरतों पे बेचारियों पे रहम आता है कि कैसे इसके साथ ज़िंदगी गुजार रही है एक औरत। हाँ, ये तम्बाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, उनकी बीवियों पे मुझको रहम आता है
कि कैसे इसके साथ ज़िंदगी काट रही है। सिगरेट पीने वाला अगर मेरे बाजू में बैठ जाए रिक्शे से ना, मैं उतर जाता हूँ रिक्शे से, इतनी बुरी बदबू आती है उसके धुएं से। वो बेचारी मासूम सी बच्ची कैसे बर्दाश्त करती है सिगरेट तंबाकू खाने वालों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बदबूदार चीज़ नहीं खाते थे, हत्ता कि अल्लाह के नबी लहसुन और प्याज भी नहीं खाते थे। इसके बावजूद अल्लाह के नबी का मामूल क्या था, घर में दाखिल होते साथ पहले मिसवाक करते थे कि भाई बीवी से करीब जाना है तो मुंह साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, अल्लाह के नबी हम अच्छा लिबास पहनते थे अपनी बीवियों के लिए। तो दोनों तरफ से बैलेंस हो रहा है ना भाई। हाँ, ऐसा तो नहीं कि बीवियों को लगे हमारे खिलाफ बात हो रही, मसले दोनों तरफ से, रिश्ते ख़राब दोनों की तरफ से होते हैं। कुछ मसाइल बीवियों के हैं तो कुछ मसाइल शौहरों के भी हैं। तो एक दूसरे की नफ्सियाती, जिस्मानी, जहनी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखते हैं, टाइम नहीं देते हैं औरतों को। हाँ, घर में रहते ही नहीं है बहुत सारे लोग, तो बड़ा वक्त अपने दोस्तों को दे रहे होते हैं। और टाइम अगर घर में रहते भी हैं तो बीवी बगल में बैठी हुई है, आदमी फेसबुक पे लगा रहता है, इंस्टाग्राम पे लगा है, बीवी से बात ही नहीं हो रही है। मतलब ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2, 4, 10 साल जब पुराने हो जाते हैं, नई नई शादी होती है तब तो बीवी के अलावा किसी को वक्त नहीं देते। तब तो दोस्त, 1-2 साल शादी के बाद तो दोस्त वो सब भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में दोस्त वोस्त भी कोई थे। पर जैसे ही निकाह पुराना होता है ना, फिर आदमी के पास बीवी को बहुत सारी चीज़ों से रिप्लेस कर देते हैं, उसकी बेचारी की सुनते नहीं हैं, वो रोए तो हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो हमारा भी प्रॉब्लम है कि भाई हम वक्त नहीं देते उसको। जो एक रोमांटिक हमारा अल्लाह ताला ने रोमांस रखा है ना, ये अजीब मिजाज बन गया कि वो सारा रोमांस हमारा हराम रास्तों पे ही निकल रहा है। सारी गज़लें महबूबाओं के लिए लिखी जा रही हैं, सारी नज़में जो है वो गर्लफ्रेंड्स के लिए लिखी जा रही हैं, बीवियों के लिए सिर्फ लतीफ़े लिखे जा रहे हैं। मार्केट में सिर्फ लतीफ़े ही चल रहे हैं बीवियों के लिए। कभी उसके हुस्न की बेचारी की, वो सजे सवरे भी तो किसके लिए, बाद मरतबा वो सजती है, शौहर देखता ही नहीं उसको। हाँ, उसके हुस्न की तारीफ़ ही नहीं कर रहा है। भाई झूठी तारीफ़ कर दो, अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ नहीं होगी, बल्कि इंशाल्लाह सवाब ही मिलेगा। हदीस में आता है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 जगह हैं जहाँ पर बंदा झूठ भी बोल दे तो उसको गुनाह नहीं मिलता। उसमें से क्या है, बीवी को खुश करने के लिए अगर बंदा झूठ बोल दे तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ नहीं होगी। भाई कभी बीवी ने अच्छे कपड़े पहने, सज सवर करके, लिपस्टिक वगैरह, मस्कारा, सब आईलाइनर लगा करके बैठी है आपके इंतज़ार में, आपने देखा नहीं अच्छी लगी, मान लीजिए उस दिन मूड अच्छा नहीं है, झूठी तारीफ़ कर दो। भाई अगर अल्लाह ताला बीवियों की तारीफ़ पर अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ नहीं होगी। मतलब कोई आदमी बोल दे आज तो तुम चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो अल्लाह ताला पकड़ कर लेगा कि नहीं, इतनी खूबसूरत तो नहीं। कोई अपनी बीवी से बोल दे कि कायनात में तुमसे हसीन औरत अल्लाह ताला ने पैदा ही नहीं की है, तो क्या अल्लाह ताला पकड़ कर लेगा कि मुझ पर झूठ बांध दिया तुमने। बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलो तो अल्लाह ताला क्या पकड़, तो झूठी तारीफ़ कर दो भाई, खुश कर दो उसको। यानी जिस चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं ना, तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा जरिया क्या है, तारीफ़ करना। आप एक औरत के अंदर जिस कमाल को बढ़ाना चाहते हैं उसकी तारीफ़ करिए तो वो और सजेगी सवरेगी आपके लिए। अच्छा खाना बनाया है, अगर नमक थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा ना, हम बुराई कर देते हैं, लेकिन अच्छा खाना बनाए तो ज़बान से एक लफ्ज़ उसकी तारीफ़ का नहीं बोलेंगे, अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। वो इतनी मेहनत से बनाती है शौहर को, औरतें बहुत मेहनत करती हैं माशाल्लाह खाना बनाने के लिए, तो इतना पसीने में डूब करके उसने 2-4 घंटा लगा करके कोई अच्छी सी डिश बनाई है और आपने मुँह बना दिया खाना खाते ही, कोई तारीफ़ ही नहीं की। बीवी पूछ भी रही है तो बोल देंगे हाँ ठीक है। भाई तारीफ़ करो, जज़ाकल्लाहु खैरा बोलो। लास्ट टाइम आपने कब बीवी को जज़ाकल्लाहु खैरा बोला था? हाँ, हम लोग नहीं, मैं तो बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसको शुक्रिया अदा करो उसका, भाई वो हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। तो एक दूसरे के हुकूक नहीं जानते, एक दूसरे की जो नफ्सियाती तकाज़े होते हैं वो पूरे नहीं करते। अब इसमें क्या होता है ना, मैंने ये देखा है कि भाई माशाल्लाह हमारे माशरे में 95% औरतें वफ़ादार हैं। वो अगर शौहर तवज्जो भी नहीं दे रहा है ना तो भी वो सब्र करके रह लेती हैं। लेकिन 2-5% फासिका औरतें ऐसी होती है ना कि शौहर तवज्जो नहीं दे रहा है तो उनको बाहर तो बहुत तवज्जो देने वाले मौजूद हैं, तो फिर बाहर तवज्जो मिलती है तो उनके कदम बहक जाते हैं। हालांकि उसके लिए जायज़ नहीं है, लेकिन एक सबब ये बनता है कि शौहर बात नहीं कर रहा तो बाहर किसी से ताल्लुकात, ख़ास तौर पर आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है तो रवाबित में आसानी हो गई। तो ये कि आपकी हलाल बीवी है ना, उसकी तरफ तवज्जो दें, उसको टाइम दें, उसको वक्त दें, अपनी मोहब्बत उसके लिए एक्सप्रेस करें। तो ये भी तलाक़ की बहुत बड़ी वजह, तलाक़ की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है ना कि हमारे यहाँ माशरे में अफराद जो हैं वो तलाक़ के फ़िक़ही मसाइल से वाकिफ़ नहीं है। जो तलाक़ देने का तरीका है वही नहीं पता है। ज़्यादातर तलाक़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि तलाक़ देने का तरीका ही नहीं पता है। तो तलाक़ कैसे दी जाती है ये भी एक सीखने वाली चीज़ है।
एक तलाक एक शरई हुक्म है ना, तो जैसे आप नमाज सीखते हैं, रोज़ा सीखते हैं, मान लीजिए कि कभी मसला इस हद पर पहुंच गया है कि तलाक देनी पड़ रही है, तो पहले क्या करना है, एक आलिम के साथ बैठ करके तलाक का मसला सीखो। आप एक मौजू रखिए कभी इंशाल्लाह यहाँ, हाँ, तलाक के अहकाम व मसाइल, वो तलाक के अहकाम व मसाइल आप सिखाएंगे तो तलाक नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। बेशतर तलाक़ें क्यों होती हैं, क्योंकि लोगों को तलाक के मसाइल नहीं पता है। पहली बात तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बहुत सारे लोग डराने के लिए तलाक दे देते हैं बीवी को। मतलब मेरे पास ऐसे दसियों मसले आए होंगे कि पूछो भाई क्यों तलाक दिया, वो बहुत नाफरमानी कर रही थी तो डराने के लिए दे दिया। तलाने के लिए तलाक नहीं दी जाती है भाई, डराने के लिए तलाक नहीं दी जाती है, तलाक डराने के लिए नहीं है। ऐसे मर्द बहुत ही बुरे मर्द हैं जो हमेशा अपनी बीवी के सर पे ना एक तलाक की तलवार लटका करके रखते हैं। छोटी छोटी बात पे बोलते हैं ऐसा करो तो तलाक दे दूंगी, वैसा करोगी तो तलाक दे दूंगा, अपने अब्बा के घर गई तो तलाक, अपनी बहन से बात की तो तलाक। अब वो बेचारी हमेशा डरी से, ऐसी बीवी आपसे क्या मोहब्बत करेगी जिसका रिश्ता इतना कमज़ोर है कि हमेशा तलाक की तलवार उसके सर पे लटकी हुई है। भाई आपकी बीवी अगर आपकी नाफरमान है तो शरीयत क्या कहती है, पहले उसको समझाओ, समझाने से नहीं मानती बिस्तर अलग करो, बिस्तर अलग करने से नहीं मानती तो घर वालों को बिठा करके मसले को हल करने की कोशिश करो। हर मसले का हल तलाक नहीं होती है, तलाक बहुत एक्सट्रीम हालत में देना है, छोटी छोटी बात पर तलाक की बात नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग डराने के लिए तलाक देते। शरीयत में क्या है भाई, मसला ख़राब हो रहा है, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, घर उलझने की नौबत आ गई है, औरत कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो शरीयत ये कि तलाक दो। तलाक देने के लिए शरई हुक्म क्या है, तलाक देने का शरई हुक्म यह है कि अगर वाक़ईतन आदमी को तलाक देने की ज़रूरत है तो 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। कौन से 2 टाइम है वो बताइए? एक तो हैज़ की हालत में तलाक नहीं दे सकता, दूसरा प्रेगनेंसी में दे सकता है तलाक। ऐसी पाकी में तलाक नहीं दे सकता जिसमें उसने बीवी से हमबिस्तरी की हो। हैज़ की हालत में नहीं दे सकता है। हैज़ मान लीजिए 1 तारीख को हैज़ आया और 7 दिन को उसको हैज़ आता है, 1 से 7 तारीख तक के बीच में तलाक नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो हैज़ से है, हैज़ की हालत में तलाक देना हराम है। 7 तारीख को वो पाक हो गई, 7 तारीख को पाक होने के बाद 8 तारीख को आपने उससे हमबिस्तरी कर ली, अब उस पूरी पाकी में आप तलाक नहीं दे सकते, 30 तारीख तक तलाक नहीं दे सकते। अगर इस 8 से 30 के बीच में कोई मसला हो गया और आपको तलाक देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उसके हैज़ आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसको 1 तारीख को हैज़ आएगा, फिर वो 7 तारीख को पाक होगी, फिर आप उसको तलाक दे सकते हैं। इसलिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ ख़वातीन को ख़ास तौर पे, जैसे ही हैज़ से पाक होना जिस्मानी ताल्लुक़ बना लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद तलाक नहीं दे सकता है आदमी उस पूरे तौर में। तो तलाक शरीयत में इसकी हिकमतें, हैज़ की हालत में तलाक क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हैज़ की हालत में पहली बात तो बीवी जो औरत होती है उसके लिए हैज़ का जो मरहला होता है वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस का मरहला होता है, उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, एक चिड़चिड़ापन होता है, एक तरह की बीमारी उसके अंदर होती है। मुमकिन है कि उसने शौहर के साथ कुछ ऐसा सलूक किया हो जो शौहर के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसकी वजह उसकी वो ज़हनी परेशानी है, वो उसका स्टेटस है, जो हेल्थ का स्टेटस है। इसलिए इस हालत में औरत को, और फिर अच्छा औरत जब हैज़ की हालत में होती है ना तो शौहर की भी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो वो भी एक तरह का फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसको वो कशिश आम दिनों में जो अपनी बीवी से महसूस होती है, जो एक जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने से आदमी जितना फिज़िकल होता है ना उतना ही उसका इमोशनल ताल्लुक़ गहरा होता है अपनी बीवी से। ये बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ, जितना फिज़िकल ताल्लुक़ औरत से बनता है इतनी ही इमोशनल बाउंडिंग अच्छी होती है, जितना जिस्मानी ताल्लुक़ बनता है उतनी ज़हनी मिलाप होता है। इसलिए वो रिश्ते ना जहाँ पे ज़हनी मिलाप की कमी उसकी वजह की फ़िज़िकल ताल्लुक़ बहुत कम बन रहा है, तो क्योंकि वो हैज़ के दौर में फ़िज़िकली बीवी से दूर है तो हो सकता है मेंटली वो जो फीलिंग उसके दिल में है बीवी के लिए वो महसूस ना कर रहा हो, तो हैज़ की हालत में तलाक नहीं दे सकता। हैज़ आने के बाद अगर फ़ौरन हमबिस्तरी उसने कर ली है तो हमबिस्तरी करने के बाद 30 दिन के बीच में अगर तलाक देने की नौबत आ जा रही, इसका मतलब प्रॉब्लम कोई बहुत पुराना नहीं है, अचानक किसी बात पे गुस्सा आ गया है तो अचानक गुस्से में आप तलाक नहीं दे सकते। अगर हैज़ की हालत में तलाक दे दी या ऐसी पाकी में तलाक दे दी जिसमें हम बिस्तरी की है तो तलाक सही कौल के मुताबिक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि ये तलाक़ बिदात है। और तलाक़ बिदात के बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया, बिदात के बारे में फ़रमाया कि हर बिदात मरदूद है। तो सही उलमा का कौल यही है कि हालत हायज़ में दी गई तलाक या ऐसी पाकी में दी गई तलाक जिसमें
बीवी से हम बिस्तरी कर ली हो वो तलाक वाक़ई नहीं होती। शेख इब्न बाज़ वगैरह का इस्लाम क्यूए का यही फतवा है। और दो हालतें जिसमें वो तलाक दे सकता है, प्रेगनेंसी की हालत में तलाक दे सकता है, ऐसी पाकी में तलाक दे सकता है जिसमें उसने हम बिस्तरी ना की हो। हमारे पास तो 50% केसेस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हल हो जाते हैं जो तलाक के आते हैं कि नॉर्मली आदमी जैसे ही औरत पाक होती है हम बिस्तरी कर ही लेता है, इतना तो ऑप्शन भी नहीं होता है ना इंसान के पास आजकल के दौर में, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तलाक वाकई नहीं होती। लेकिन जहाँ पे ज़्यादातर क्या केसेस होते हैं तलाक के, जहाँ पे बीवी बाप के घर बैठी हुई है, 2-3 महीने से ताल्लुक ही नहीं बनाए, तो फिर उस हालत में तलाक देगा तो तलाक हो जाएगी अगर वो पाकी की हालत में है तो। अच्छा, अगर तलाक भी देनी है तो क्या देना है शरीयत में? एक तलाक देनी है। मान लो औरत पाक हो गई, आपको गुस्सा आया लेकिन आपने इंतज़ार किया, लेकिन गुस्सा इतना शदीद था तोहर गुजर गया, लेकिन आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तोहर पाकी ख़त्म हो गई, फिर नापाक हुई, फिर पाक हुई। अब क्या करना है शौहर को अगर तलाक देना है तो? ऐसी पाकी जिसमें उसने बीवी से बिस्तरी नहीं की, एक तलाक देगा। क्या एक तलाक देते ही औरत हराम हो जाती है? हाँ नहीं, एक तलाक देने के बाद अभी वो आपकी बीवी है, उसकी इद्दत शुरू हो गई, यहाँ से इद्दत शुरू हो गई। पर ये इद्दत कौन सी है? जिसमें बीवी अपने घर में रहेगी। आप तलाक दे करके औरत को घर से बाहर नहीं निकाल सकते ऐसे, वो अभी आपकी बीवी है, वह आपके घर में रहेगी, आपको उसको बारी देना है, वह आपके लिए सजेगी, संवरेगी, जीनत करेगी, आपको मनाएगी। और ये मरहला मनाने का कब तक चलेगा? 3 हैज़ तक। एक तोहर में आपने तलाक दी, एक हैज़ आएगा, दूसरा हैज़ आएगा, तीसरा हैज़ आएगा। तीसरे हैज़ के ख़त्म होने तक वो आपके घर में रहेगी, आपको मनाएगी, आपसे बोलेगी कि रुजू कर लो, वापस ले आओ मुझको। अब ये 3 हैज़ तक भी अगर आप नहीं माने तो तीसरा हैज़ ख़त्म होने के बाद आपका रिश्ता उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। अब वो आज़ाद है, वो जो चाहे जहाँ चाहे निकाह कर ले। हमारे यहाँ लोगों को गलतफहमी होती है कि जब तक कि 3 तलाक ना दे दो रिश्ते से बीवी को जुदा ही नहीं कर सकते, ये गलतफहमी है। औरत को अपने आप से अलग करने के लिए 3 तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। एक तलाक देंगे, एक तलाक देने के बाद भी अगर उसकी 3 हैज़ की इद्दत ख़त्म हो गई, अब वो आपके लिए हराम हो गई है, चाहे तो वो कहीं और निकाह कर ले, या अगर वो कहीं और निकाह नहीं कर रही, 3 हैज़ ख़त्म होने के बाद आपके दिमाग में बात आ गई तो आप खुद उससे निकाह कर लें। एक तलाक देने के बाद अगर इद्दत के दरमियान में रुजू किया तो निकाह की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मसला ना? अगर 3 हैज़ आने से पहले रुजू कर लिया, वापस ले लिया तलाक, तो नए सिरे से निकाह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इद्दत ख़त्म हो गई फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको निकाह करना पड़ेगा, फिर उसका निकाह का पैगाम भेजना पड़ेगा, वो कबूल करेगी, उसका बाप राज़ी हो जाएगा तो नए सिरे से नए महार से निकाह करना पड़ेगा और फिर नए सिरे से वलीमा करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो एक तलाक है वो काउंट हो गया, एक चांस आपका ख़त्म। ऐसे कितने चांस हैं आपके पास? नहीं 3 नहीं, 2 चांस हैं। अत-तलाक़ मर्रतान, 2 मरतबा ऐसी तलाक आप दे सकते हैं जिसमें आपके पास इद्दत के दरमियान रुजू करने का और इद्दत ख़त्म होने के बाद निकाह करने का इख्तियार है। ये 2 चांसेस अल्लाह ताला ने दिए। कितना प्यारा दीन है हमारा, कितना डिटेल के साथ ये अहकाम बयान किए गए। ये कितने हनफियों ने बदनाम करके रखा हुआ है हमको, 3 तलाक बोलते हैं औरत हराम हो जाती है। हमारे दीन में इतना अच्छा निज़ाम है कि 2 मरतबा आप रिवर्स कर सकते हैं, अपना फैसला वापस ले सकते हैं। जो 2 तलाक़ें होती हैं वो रिवोकेबल तलाक़ें होती हैं। दूसरे के बाद अगर फिर कभी तीसरी मरतबा अगर आपने तलाक दे दिया फिर वो हमेशा के लिए हराम, फिर वापस आने का इख्तियार आपके इख्तियार में नहीं। हलाला वलाला कुछ नहीं हो सकता है, वो अलग बात है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं निकाह कर ले, उसका अपने शौहर के साथ ताल्लुक़ बन जाए, फिर वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे तो हो सकता है आपसे निकाह, लेकिन कोई प्लानिंग करके फिर हलाला शरीयत में जायज़ ही नहीं, वो तो हराम है मुता है। अब बेशतर लोगों को ये अहकाम ही नहीं पता है, वो बस दर तलाक बोल दिया, अलग कर दिया। औरतों को भी नहीं पता है, मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक नहीं दे सकती। मैं तो ये भी देख रहा हूँ आजकल की औरतें तलाक दे रही हैं। वो क्या, दुबई का प्रिंस है, उसकी बीवी ने इंस्टाग्राम पे तलाक दे दी उसको। औरत तलाक नहीं दे सकती है। औरत क्या कर सकती है? खुला ले सकती है। तलाक में और खुला में क्या फ़र्क है? तलाक एक तरफ़ा होती है, शौहर ने बोला तलाक, तलाक हो जाएगी, औरत माने या ना माने। लेकिन बीवी बोले मैंने खुला लिया तो इसमें खुला नहीं होगा। खुला कैसे होता है? बीवी बोलेगी मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगी या मेरा महार आप ले लो और उसके बदले में मुझे खुला दे दो। शौहर बोलेगा ठीक है, मैंने तुम्हारा इतना पैसा लिया और इसके बदले में तुमको खुला दिया, तब जा कर के खुला होगा।
जैसे बीवी बोले मैं तलाक नहीं लूँगी तो तलाक फिर भी हो जाएगी, लेकिन शौहर बोले मैं खुला नहीं दूंगा तो खुला नहीं होगा। खुला होने के लिए ज़रूरी है या तो शौहर बोल दे कि मैंने तुमको खुला दिया, अगर शौहर खुला नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगी, काजी के पास जाएगी, काजी के पास अपना मामला रखेगी, काजी पूरे मसले को समझ करके फ़ैसला करेगा। और अगर उसको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए तो पहले शौहर को बोलेगा खुला देने के लिए, शौहर खुला नहीं देगा तो काजी अपनी तरफ से निकाह को इनवैलिड करार दे करके मतलब उसको फस्ख कर सकता है। तो फस्ख, खुला और तलाक, ये 3 तरीके होते हैं रिश्ते ख़त्म करने के। तो बीवी को भी नहीं पता है। मेरे पास ऐसा केस आया, वो लड़की बोलती है मैंने उसको खुला दे दिया। भाई बीवी खुला देती नहीं है, बीवी खुला लेती है। खुला कौन देता है, शौहर देता है। तो खुला जो है ना वो निकाह की तरह होता है। निकाह में अगर कोई आदमी किसी की बेटी से कहे मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी निकाह में ले लिया और बाप उसको कबूल ना करे तो निकाह हो जाएगा, नहीं होगा ना। ऐसे बीवी कहे कि मुझे खुला दो, उसके बोलने से नहीं होगा। लेकिन शौहर अगर बोल दे कि हाँ ठीक है मैंने तुमको इतने पैसों के बदले में खुला दिया, तब खुला हो जाएगा। खुला माल अक़द माली है, उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस और ऑफ़र होना चाहिए। तलाक जो है वो एक तरफ़ा होता है, डायरेक्ट आदमी देता है तलाक। तो बहुत सारे लोग जो तलाक होते हैं ना उसकी वजह ये होती है कि लोगों को तलाक के मसाइल नहीं पता होते। तो मौजू काफ़ी अधूरा रह गया। कितने देर बोलना है? अब मुख्तसर पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, एक आध पॉइंट और बोल देता हूँ, बाकी कभी मौका मिला तो और इंशाअल्लाह ताला। देखिए हाँ, तलाक होने की एक बहुत बड़ी वजह क्या है, हम तवक्कुआत, एक्सेप्टेंस, जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेने से मायूसी होती है, मायूसी की वजह से तलाक होता है। तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। बीवियाँ, अच्छा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, बाज़ मरतबा हम गलत कंपेयर कर रहे होते हैं, गलत कंपैरिजन की वजह से हमारी तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। मसलन शादी होती नहीं ना, तो होता यह है कि लड़की जो है वो अपने शौहर को अपने अब्बा से कंपेयर करना शुरू कर देती है। लेकिन भाई अब्बा तो अब्बा ही होते हैं, शौहर कभी बाप का मकाम नहीं हासिल कर सकता। शौहर की मोहब्बत अलग तरह की होती है, बाप की मोहब्बत अलग तरह की होती है ना। तो वो लड़की ये देखने लगती है कि शादी से पहले अब्बा तो मेरे इतने ख्याल रखने वाले थे, इधर ज़बान से कुछ निकला उधर ला करके हाजिर कर दिया, और इनको 2 हफ्ते से बोल रही है, उनके कानों में जूई नहीं रेंग रहे। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वो जब गलत अब शौहर से अगर अब्बा जैसे तवक्कुआत वाबस्ता कर लेंगी, अब्बा जैसा एक्सपेक्टेशन जो है वो शौहर से रखना शुरू करेंगी तो मायूसी होगी। शौहर जो है वो कभी बाप नहीं बन सकता है। और इसके बरखिलाफ़ भी होता है कि लड़के जो नई नई शादी होती है ना, वो बीवी से अम्मा जैसी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेती हैं। हर मामले में बीवी को अम्मा से कंपेयर कर रहे हैं, अम्मा तो हमारी ऐसा खाना बनाती हैं, उंगली चाटते रह जाओ, तुम क्या बनाई हो मुंह में नहीं पड़ रहा है। अरे भाई तो आपकी अम्मा 25-30 साल से किचन संभाल रही हैं, वो बेचारी अभी नई स्कूल से कॉलेज से पढ़ कर के निकली है, उससे तो घर का काम उसकी अम्मा ने ये वो सोच करके नहीं कराया कि ससुराल जाएगी तो ज़िंदगी भर काम ही करना है, तो कम से कम मेरे घर पे उसको आराम दूँ। तो उसने तो अभी बेचारी ने बड़ी मुश्किल से पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा करके ज़िंदगी गुजारी है। ऑमलेट उसको बनाना आता है, चाय वाय बनाना आता है, वो तो अभी पहली मरतबा किचन संभाल रही है। तो उसको आप अपनी अम्मा से कंपेयर करेंगे तो मायूसी होगी ही ना। ये जो मम्माज बॉय होते हैं, ये इनके रिश्ते आमतौर पर इसी वजह से ख़राब होते हैं कि वो अपनी बीवी में अम्मा वाली सलाहियतें तलाश कर रहे होते हैं। तो बीवी रहेगी भाई, बीवी अभी वो 25-30 साल की लड़की है, तुम्हारी अम्मा 60 साल की है, तो 60 साल वाला तजर्बा उस 25-30 साल की लड़की में तलाश करोगे तो मायूसी ही होगी। तो ये गलत कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा गलत नाजायज़ जो तवक्कुआत हमारे वाबस्ता हो जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह सहेलियाँ भी होती हैं। बहुत सारी सहेलियों का काम होता है मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब करना। वो अपने शौहर की इतनी तारीफ़ कर देंगी ना कि दूसरी सहेली को लगेगा इसका इतना अच्छा है तो मेरा उतना अच्छा क्यों नहीं है। हालांकि बात मरतबा उसका भी उतना अच्छा नहीं होता है, वो झूठी तारीफ़ कर रही होती है, और वो अपने शौहर की झूठी तारीफ़ करके ना अपनी सहेली के दिल में अपने शौहर के लिए नफरत डलवा देती। बहनें इसमें बहुत रोल अदा करती हैं। बहनें जो है ना अपने शौहरों की बहुत तारीफ़ करेंगी, तो हर औरत को अपना बहनोई अच्छा लगता है, अपना शौहर बुरा लगता है। उसको लगता है सबसे परफेक्ट दुनिया का शौहर उसका बहनोई है और सबसे नाकारा आदमी उसका अपना शौहर है। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं जो नाजायज़ तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। भाई रिश्ते में तो ऐसे ही चलता है,
ना शौहर परफेक्ट हो सकता है ना बीवी परफेक्ट हो सकती है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को यही समझा। अल्लाह ने फरमाया ला यफ़रुकु मोमिनुन अन मोमिनतिन, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से नाराज़ ना हो, इन करेहा मिनहा खुल्कन रज़िया मिनहा आखर, अगर उसकी कोई बात बुरी लग रही है तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी तो हैं। बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज करो। जब तक हम रिश्तों में सब्र करना नहीं सीखेंगे ना, रिश्ते बग़ैर सब्र के नहीं चलते। रिश्तों में सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रिश्ता ख़राब होने की बहुत बड़ी वजह होती है ना कि हम गलत चीज़ों, गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। ख़ास तौर पे ये जो हमारे यहाँ पर ये जो इंस्टाग्राम जनरेशन है ना हमारी नई नई, इन लोगों ने इंस्टाग्राम पे वही एकदम क्यूट कपल वाले वीडियो दिखे होते हैं सारे। अभी वो क्यूट कपल झूला झूल रहा है अपनी बीवी के साथ में, किचन में खाना बना रहा है। अभी वो अपने शौहर से भी वही इंस्टाग्राम वाला शौहर चाहिए उसको, जो उसने क्यूट कपल देखे इंस्टाग्राम पे। पर वो रियलिस्टिक नहीं होते, वो हकीकी नहीं होते, वो सिर्फ उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ख़राबियाँ होती हैं। वो बस आपको इंस्टाग्राम में दिख रहा होता है कि बहुत अच्छा है, अंदर उनके भी कितने सारे। अभी देखिए वो बहुत मशहूर इमाराती जोड़ा था ना जिसका क्या नाम है, खालिद, दुबई के थे दोनों, अभी तलाक हुआ है जल्दी। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत मशहूर थे, नहीं आप लोग शायद नहीं देखते होंगे। तो ये जो इंस्टाग्राम जनरेशन है ना, ये इसने जो इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा होता है कपल्स को, तो उनको लगता है ऐसे ही आइडियल कपल होते हैं, पर ये आइडियल नहीं होते, ये सिर्फ दिखावा होता है। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ी सबके ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। कोई भी शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी नहीं होती जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर परफेक्शन का ये मेयार करार दे दिया जाए कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तब तो अल्लाह के नबी का भी रिश्ता परफेक्ट नहीं था। अल्लाह के नबी का भी अपनी बीवियों का अल्लाह के नबी से बहस मुबाहिसा हो जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। मैंने बताया ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना तक नाराज़ हो गए, किसी बीवी के घर में नहीं गए। मस्जिद के बगल में एक कमरा था, अल्लाह के नबी वहाँ जा कर के रहते थे। 1 महीना तक किसी बीवी के पास नहीं गए। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा, इन दोनों की जोड़ी कितनी क्यूट जोड़ी लगती है, तो उनके दरमियान भी इख्तिलाफ़ात होते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा के घर पे गए तो पूछा अली कहाँ है, तो कहा अल्लाह के नबी वो तो चले गए घर से बाहर, आज झगड़ा हो गया हमारा, बहस तकरार हो गई और उन्होंने घर में कैलूला भी नहीं किया, बग़ैर कैलूला किए चले गए। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा कि जाओ मालूम करो, देखो कहाँ गए। तो पता चला मस्जिद में सो रहे हैं। बीवियों से झगड़ा हो जाए तो सबसे अमान वाली जगह कहाँ है, मस्जिद। हाँ, ख़ास तौर पे जिनकी एक ही है, सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते ना मेरी तरह। हाँ, तो मस्जिद में सो रहे हैं आकर के। तो अल्लाह के नबी आए तो देखा हज़रत अली सो रहे हैं, चादर बिछी हुई है, आधा जिस्म ज़मीन पर है, आधा चादर के ऊपर है। तो अल्लाह के नबी ने उठाया और कहा कुम या अबा तुराब, मट्टी झाड़ा अपने हाथों से। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस लक़ब को हज़रत अली बहुत पसंद करते। तो हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा में लड़ाई हो रही है। हज़रत अली ने इरादा कर लिया अबू जहल की बेटी जो मुसलमान हो चुकी थी उनसे निकाह करने का। कितना अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए, कहा फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझको तकलीफ़ पहुँचाई। तो मसाइल तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं। ये इंस्टाग्राम वाले और ये यूट्यूब वाले कपल्स को देख करके ना आपको ये तवक्को नहीं करना चाहिए ऐसा होना चाहिए रिश्ता। उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बाद में आते हैं सामने सबके। ये मीडिया जो है ना वो लड़कियों का जहन बहुत ख़राब कर रहा है। ख़ास तौर पे जब से ये पाकिस्तानी सीरियल्स लड़कियाँ देखने लगी ना, हर दूसरे पाकिस्तानी सीरियल में तलाक खुला हो रहा है। हमारी लड़कियाँ वही सब देख देख करके सीख रही हैं, वहीं से तलाक खुला सीख रही हैं, वो भी जरी हो गई हैं वो सब देख करके। लड़कियों का मसला ये है ना, उनको तलाक की ख़तरनाकी पता नहीं होती है। वो टीवी पे देखा है तलाक होता है, मांग लिया तलाक, उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते क्या है। यानी एक मुतल्लका औरत की ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक होती है माशरे के अंदर, ये तलाक से पहले औरत को पता नहीं होता है। वो तो गुस्से में आकर के उसने बोल दिया तलाक दे दो, बुला लिया अब्बा को फ़ोन करके, आ गए अब्बा भी अपना लाव लश्कर ले करके, भाइयों के साथ खाला खालू मामू चाचा सबको जमा करके आए, 2-4 गाली दी, मार दिया, 2 तमाचे लगा दिए शौहर को, बेटी को लेके चले गए। बेटी भी बहुत खुश है कि अब्बा को एक फ़ोन किया था अब्बा आ गए। उसको ये नहीं पता कि ये भाई जो आ करके शौहर को दार गालियाँ दिया है, 2 तमाचे लगाया है, इसकी उम्र बढ़ जाएगी ना तो इसी भाई की औरत ताना देगी घर के अंदर तुमको। एक मुतल्लका औरत का उसके मैके में कोई ठिकाना नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तलाक के बाद औरत को नहीं रखना चाहिए, भाई औरत को तलाक हो गया, खुला हो गया, उसके बाद जिम्मेदारी बाप की आ गई, बाप मर गया तो भाई को संभालना है, शरीयत तो उस पर जिम्मेदारी डालती है। पर माशरे की ये हकीकत है कि मुतल्लका औरतों की ज़िंदगी अजाब हो जाती है घर में।
जो भाई झगड़ा करके लाया था ना, फिर उसकी बीवी उसको ताना देती है। ये कोई फैशन नहीं है बस मूड में आया तलाक ले लिया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बेचारियों को पता नहीं होते, वो सब फैशन हो गया तलाक मांगना, खुला मांगना। जितना लड़के तलाक नहीं दे रहे उतना लड़कियां तलाक मांग रही हैं। पहले जमाने में औरत काम जाती थी तलाक लफ्ज सुन करके, अब लड़का नहीं काम, अब लड़की खुद बोल रही है तलाक दो, बात बात पर बोल रही है तलाक दो। खास तौर पे ये जो नौकरी पेशा औरतें हो गई हैं ना, जो थोड़ा बहुत नौकरी करने लगी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख ली हैं, भाई घमंड से बोलती हैं तलाक दो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैंने इतना पढ़ा है, मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। किसी का पेट नहीं पलता। मुतल्लका औरतें मुआशरे के अंदर उस कटे पतंग की तरह होती हैं जिसको हर कोई लूटने को तैयार होता है। ये हालत होती है मुतल्लका औरत की। आदमी जब एक औरत के साथ उसका आदमी का नाम जोड़ा होता है ना, औरत एक सेफ किले में आ जाती है। अगर शौहर का नाम उसके साथ नहीं जोड़ा है ना, तो फिर वो जैसे कटी पतंग होती है ना, सब कोई उसको लूटने को तैयार है। जिसका कोई शौहर नहीं है ना, उसको हर कोई लूटने को तैयार है, हर कोई उस पर डोरे डाल रहा है, हर कोई अपनी जिनसी ज़रूरत उससे पूरी करना चाह रहा है। और औरत ये समझ नहीं पाती है। हमारे माशरे में मुतल्लका औरत उस बकरी की तरह होती है जो अपने रेवड़ से अलग हो गई है, हर भेड़िए की नज़र उसी पर होती है। पर हमारी बच्चियाँ ना ये समझ नहीं पाती हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि तलाक जो है ना कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी वजह जो रील से और फिल्मों से मुतासिर हैं लड़कियाँ और उसकी बुनियाद पर खुला मांगती हैं, तलाक मांगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है तलाक का। इसी तरह से आखिरी बात बोलता हूँ, बहुत लंबा हो गया वैसे दर्स, कि हमारे माशरे में जो मैरिज काउंसलिंग के इदारे होने चाहिए ना, वो नहीं। मैरिज काउंसलिंग यानी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो रहा है, अब बाज़ मरतबा समझदार हैं तो इख्तिलाफात खुद से हल कर दे रहे हैं। अगर आपस में बैठ करके बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा, तो मियाँ बीवी किसके पास जाएं अपना मसला हल कराने के लिए? कोई ऐसा इदारा है? आप वेस्टर्न कल्चर में देखें कि उनके पास बाकायदा मैरिज काउंसलिंग के इदारे होते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं मैरिज काउंसलिंग के, क्योंकि काउंसलिंग एक तरह की साइंस है, उसको सीखना पड़ता है कि सुलह कैसे कराई जाए। तो उनके पास मैरिज काउंसलर होते हैं बाकायदा। जैसे डॉक्टर के पास आप फीस दे करके जाते हैं ना, वो लोग मैरिज काउंसलिंग के लिए फ़ीस दे करके जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात बनाने के लिए, सुलह कराने के लिए। हमारे पास ऐसे जो सुलह कराने वाला कोई इदारा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कोई झगड़ा हो गया, मसला हल नहीं हो रहा, दोनों ख़ानदान के लोग बैठ जाएंगे, और ख़ानदान के लोग बैठते हैं तो जो मसला सुलझने वाला होता है उसको भी उलझा देते हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर रिश्ते में टूटना, खराबी नहीं आने वाली होगी ना, आप रिश्तेदारों को बिठा दें, वो और ख़राब कर देंगे मसले को। क्योंकि इंसाफ की बात तो आज के दौर में कोई करता नहीं, हर किसी को अपनी टीम को सपोर्ट करना होता है। लड़की की तरफ से आया है तो वो लड़की चाहे कातिल ही क्यों ना हो, वो उसकी ही हिमायत करेगा। लड़के की तरफ से आया है तो लड़का कितना भी बड़ा जालिम है, वो लड़के की हिमायत करेगा। इंसाफ की बात कोई करता नहीं है, बल्कि होता यह है कि अपनी अना के चक्कर में और लड़ लेते हैं, जो रिश्ता बन भी सकता है उसको तोड़ देते हैं। तो हमारे पास मस्जिदों के अंदर कम से कम शहर में एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए जिसको काउंसलिंग का तजर्बा है, और कोई मसला मियाँ बीवी के दरमियान हो तो लोग उसके सामने बैठ करके अपने मसले हल कराएं। एक आदमी तो होना चाहिए, एक इदारा तो ऐसा होना चाहिए मैरिज काउंसलिंग का, जहाँ मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का मसला रख सके, ताकि पता चले कि कमी कहाँ से हो रही, कोताही कहाँ से हो रही है, इस ख़राब रिश्ते को कैसे जोड़ा जाए। फ्रिज ख़राब हो जाए, टीवी ख़राब हो जाए, पंखा ख़राब हो जाए, एसी ख़राब हो जाए, तो उसको बनाने के लिए इदारे मौजूद हैं, दुकानें मौजूद हैं। रिश्ता ख़राब हो रहा है, उसको किससे बनवाना है हमको पता ही नहीं। ये चाचे मामे जो आते हैं ये बनाने के बजाय और ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैंने ये तजर्बा किया है, मेरे पास काउंसलिंग का केस आता है, मैं बहुत सख्ती से ये बोलता हूँ कोई रिश्तेदार साथ में नहीं बैठेगा। मियाँ बीवी तुम दोनों का आपस में मसला है, तुम आपस में आओ, बैठो, हल करो। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 यूँ केसेज ऐसे हैं ना कि तलाक की नौबत आ गई थी और बातचीत की गई, समझाया गया, मिनटों में हल हो गए मसले अल्हम्दुलिल्लाह, मिनटों में हल हो गए मसले अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा एक दूसरे को इमोशनल कर दो, एक दूसरे के लिए उनके जो अच्छे वक्त गुजरे एक दूसरे के साथ याद दिलाओ, दोनों को अंदर मोहब्बत होती है दबी हुई, बस उसके ऊपर ना एक नाराज़गी की तह चढ़ जाती है। काउंसलिंग में करना क्या होता है, उस तह को हटा करके बस वो अंदर की मोहब्बत को उजागर करना होता है। भाई मैंने देखा है लड़ करके, गुस्सा करके मेरे पास आए लोग, झगड़ा करके मियाँ बीवी, और हाथ में हाथ डाल करके मोहब्बत से बाइक पे बिठा कर लेकर के गए साथ में। और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई यहाँ से सीधा घर नहीं जाना, पहले जाओ किसी पार्क में जाओ, होटल में खाना वाना खिलाओ, घूमो फिरो, फिर घर जाना। तो वो काउंसलिंग के इदारे ही नहीं है, कौन काउंसलिंग करेगा? वो उसको कोई अफरादी नहीं है काउंसलिंग करने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शख्सियत का एक पहलू ये भी कि अल्लाह के नबी बहुत अच्छी मैरिज काउंसलिंग करते थे। कितने सारे केसेस अल्लाह के नबी के पास आते थे, मियाँ बीवी इख्तिलाफात लेकर के आते थे। शौहर की गलती होती तो अल्लाह के नबी शौहर को समझाते, बीवी की गलती होती तो अल्लाह के नबी बीवी को समझाते। वो बहुत मशहूर केस है मुगीसा और बरीरा। हाँ, मुगीसा और हज़रत बरीरा रज़ी मुगीस और बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। हाँ, मुगीस जो है वो ग़ुलाम थे और बरीरा जो है वो लौंडी थी और दोनों आपस में एक दूसरे से निकाह था उनका। और हज़रत आयशा ने हज़रत बरीरा को ख़रीद करके आज़ाद कर दिया। तो अगर लौंडी आज़ाद हो जाए तो शरीयत उसको इख्तियार देती है, चाहो तो तुम अपने ग़ुलाम शौहर के निकाह में रहो, चाहो तो उस निकाह को ख़त्म कर लो। तो हज़रत बरीरा ने फ़ैसला किया कि मैं नहीं रहूँगी निकाह में। मुगीस मजनू हो गए, बिल्कुल पागल हो गए, घूमने लगे गली मदीना की गलियों में। अल्लाह के नबी से सिफारिश की कि आप बरीरा को समझाएं कि मेरे निकाह को छोड़ करके ना जाएं। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत बरीरा से कहा कि मत छोड़ो, बेचारा बहुत तड़प रहा है तुम्हारे लिए। तो अल्लाह के नबी से उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी आप हुक्म दे रहे हैं या मशवरा? ये शरीयत का हुक्म है या आपका अपना ज़ाती मशवरा है? आप सोचिए, औरतें, आज़ाद औरत इतनी बाइख्तियार होती थी मुस्लिम माशरे में। लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है, औरतों को कैदी बना करके रखा जाता है। यहाँ पे ग़ुलाम लौंडी है, ग़ुलाम है, वो अल्लाह के नबी से कह रही है, अल्लाह के नबी आपका हुक्म है या आप मशवरा दे रहे हैं? तो मैं फरमाया हुक्म तो नहीं है, मशवरा है मेरा। शरीयत के एतबार से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। तो कहा फिर मुझे नहीं रहना है मुगीस के निकाह में। पर अल्लाह के नबी ने जोड़ने की कोशिश की ना। कितने सारे तलाक हज़रत ज़ैद के बारे में कुरान मजीद कह रहा है कि अल्लाह के नबी बार बार उनको नसीहत कर रहे थे, अमसिक अलैका ज़ौजक, अपनी बीवी को अपने पास रखो, तलाक मत दो। कुरान मजीद ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो काउंसलिंग करते थे। कोई मसला आया, शौहर बीवी को बहुत मारते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों को समझाया, कहा उलाइका लैसू बिखियारिकुम, ये अच्छे शौहर नहीं हो, तुम लोग अपनी बीवियों को मारते हो। बीवियों को मारने वाले शौहर अच्छे नहीं होते। कहीं बीवी की तरफ से नाफरमानी हो रही है, अल्लाह के नबी बीवियों को नसीहत कर रहे हैं कि तुम जहन्नम में सबसे ज़्यादा जाओगी क्योंकि तुम अपने शौहरों की नाफरमानी करती हो। तो ऐसे इदारे होने चाहिए ना जो मैरिज काउंसलिंग का काम करें। ये सब हम करते ही नहीं है, ऐसे अफरादी पैदा नहीं हो रहे हमारे यहाँ पर। काजी लोग जो हैं वो तो कोशिश करते हैं कि खुला हो जाए, तलाक हो जाए, क्योंकि अगर सुलह करा देंगे तब तो उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, उनको तो खुला कराने का और तलाक दिलाने का ही पैसा मिल रहा है। वकील बहुत बुरा किरदार निभाते माशरे के अंदर। वकील तो ये कि वो मसला तलाक का है, वो जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठुकवा देगा, उसको तो चलाना है लंबा केस। मियाँ बीवी में डिस्प्यूट होता है ना, जब वो कोर्ट तक चला जाता है तो ना औरत का फ़ायदा होता है ना मर्द का फ़ायदा होता है, सिर्फ वकील का फ़ायदा होता है। जिनके यहाँ पे नालुकात ख़राब होते हैं और फिर उसको केस कोर्ट तक लेकर के जाते हैं ना, 10 साल बाद 15 साल बाद उनको रियलाइज़ होता है फ़ायदा किसका हुआ। न लड़की का फ़ायदा होता है ना लड़के का फ़ायदा होता है, सिर्फ वकील का फ़ायदा होता है। इसलिए वकील तो डिस्प्यूट को और बढ़ाता है। वो बीवी का साथ सिर्फ थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हुए, वकील जाके बोलता है जहेज़ का केस डाल दो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो। वो और सारे वकील ऐसे नहीं होते, अच्छे वकील भी होते हैं। मैं बुरे वकीलों की बात कर रहा हूँ कि वो सुलह कराने के बजाय उल्टे मामलात को और ख़राब करते हैं, वो और लड़वा देते हैं आपस में एक दूसरे को, और फिर केस शुरू हो जाता है, चलता रहता है 10-10, 15-15 सालों तक के। 10-15 साल बाद जा कर के लड़की सोचती है कि इसका फ़ायदा हुआ, इसकी उम्र निकल गई, उधर लड़के की अलग परेशानियाँ हुई, फ़ायदा किसका हुआ? वकील का फ़ायदा हो जाता है बीच, वकील अपना फ़ायदा कराते। तो ऐसे इदारे होने चाहिए जो जिनके साथ ऐसे अफराद होने चाहिए, ऐसे उलमा होने चाहिए। मदारिस में उलमा को ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि वो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके बाकायदा कोर्सेज़ भी होते हैं, कोर्सेज़ नहीं भी हो तो बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, सुलह कैसे कराई जाए, जो एक रिलेशन की साइंस है ना, रिलेशन की भी एक साइंस होती है मियाँ बीवी की रिलेशन की। तो वो साइंस पढ़ेगा इंसान तो उसको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी जब बहुत ज़्यादा सुलह कराते हैं तो उसको तजर्बा हो जाता है, दोनों की नफ्सियात को समझने में वो माहिर हो जाता है। तो बहरहाल ये कुछ वजूहात थे। मौजू तो बहुत बड़ा था क्योंकि मैं पहली मरतबा इस मौजू पर बोल रहा हूँ, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वक्त कितना लगेगा, इसलिए वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारियाँ रिश्तों के हवाले से अल्लाह ने हमारे कंधों पर डाली हैं, अल्लाह ताला उसको अदा करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कोशिश की है कि मामला बैलेंस रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो उसको वक्त की कमी की वजह से नज़रअंदाज कर दीजिएगा। हाँ, अगर बीवी औरतों को ऐसा लगता है कि मर्दों के हक़ में ज़्यादा बातें हो गई हैं या मर्दों को लगता है औरतों के हक़ में ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो आप ये समझिए कि ये बातें जो ज़्यादा हुई हैं वो वक्त की कोताही की वजह से हुई। और अहम तरीन चीज़ जो सास बहू वाला झगड़ा होता है ना, यानी तलाक़ में एक बहुत बड़ी वजह भी होती है कि सासें बास मरतबा औरत को उससे ज़्यादा मांग रही होती जितना शरीयत ने उस पर वाजिब किया। यानी बीवी, मैं नहीं कहता कि सास ससुर की खिदमत औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है,
पर बहू घर की फ़र्द होती है, नौकरानी नहीं होती है। बाज़ मरतबा बहुओं पे इतना ज़्यादा ज़ोर डाल दिया जाता है कि लोग उसको नौकरानी बना करके रखना चाहते हैं और फिर वो उससे बगावत करती है। बाज़ मरतबा ये होता है कि बहू के नज़र में ये होता है कि उसको बेसिक काम भी, शौहर भी, सास ससुर की खिदमत भी, जो बेसिक खिदमत है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, हमारे माशरे में इसका रिवाज है। तो अगर किसी औरत को अपने सास ससुर की जो बेसिक खिदमत है, खाना पानी बनाना, उनके कपड़े वगैरह धो देना, अगर ये काम उसको नहीं करना है तो वो साफ साफ शादी से पहले बोल दे कि मैं नहीं करूँगी। फिर अगर आदमी सोचेगा मुझे निकाह करना है कि नहीं करना है, लेकिन इस सेटअप में आप निकाह करेंगी तो जो बेसिक खिदमत है सास ससुर की वो आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ से मसला होता है, कभी सास जालिम होती है, कभी बहू जालिम होती है, और रिश्ते ख़राब होने की बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि सास जालिम है, कभी बहू जालिम है। और ये जो हमारा बाज़ मरतबा जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, अगर लोग समझदार हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर मसाइल में लोग समझदार नहीं होते। तो मियाँ बीवी को जितना स्पेस देना चाहिए घर वाले जॉइंट फैमिली में उतना स्पेस नहीं देते। शौहर अपनी बीवी को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेके जा सकता, जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो बाहर से कुछ ख़रीद के ला करके बीवी को नहीं दे सकता। तो आइसक्रीम भी बेचारा ख़रीद करके ला रहा है बीवी के लिए, तो ऐसे लाता है जैसे स्मगलिंग कर रहा हो, बॉर्डर पर उसको निगाहें सबसे बचा करके आइसक्रीम ला करके देना है। तो वो जो रोमांटिक लाइफ है, जब घर वाले बहुत कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं ना, तो रोमांटिक लाइफ जॉइंट फैमिली में तबाह हो जाती है। और उसमें बहुत बड़ी मुसीबत ये होती है कि वैसे छोटा सा कमरा है, छोटा सा घर है, उसमें सास भी कान लगा के सुन रही है कि मियाँ बीवी क्या बात कर रहे हैं, नंदों ने अलग कान लगाया हुआ है। हराम है शरीयत में, हराम। मियाँ बीवी की आपसी गुफ्तगू सुनना माँ के लिए, बहनों के लिए हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तजस्ससु, तजस्सुस मत करो। और तजस्सुस में ये भी आता है कि मियाँ बीवी आपस में घर में क्या बात करें। बेचारे खुल करके हंस नहीं पाते, बाहर अम्मा सुन लेंगे आवाज़, अम्मा ने अगर सुन लिया कि बहू हंस रही है तो उनको अलग टेंशन हो जाएगा। बाद शौहर बेचारे अपनी बीवियों की खिदमत नहीं कर पाते इस चक्कर में। यानी बीवी अगर एक गिलास पानी मांग ले तो इतना कोई बुरी बात नहीं कि इसको नहीं ला करके दे सकते हैं। बीवी भाई पानी मांगे तो ला करके दे सकते हैं, पर अगर अम्मा ने देख लिया कि बीवी पानी मांग रही है लेटे हुए और शौहर के गिलास पानी लेकर के जा रहे हैं, तो दूसरे दिन तो क़यामत आ जाएगी घर के अंदर। तो इस चक्कर में माँओं के, बहनों के चक्कर में आदमी की रोमांटिक लाइफ ख़राब हो जाती है, बल्कि वो बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती आपस में एक दूसरे से। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है पूरे तौर पे, लेकिन जहाँ पे इतना कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं कि बिल्कुल मियाँ बीवी को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसमें रिश्ते ख़राब ही होंगे ना, वो मोहब्बत ही नहीं पनप पाती एक दूसरे से। तो ये भी मसाइल हैं अब की। और उसमें फिर ये भी होता है बाज़ मरतबा की लड़की जो है ना वो खुद ख़राब नहीं होती है, उसकी माएँ बहनें उसको ख़राब कर रही होती हैं। यानी बाज़ लड़कों की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी उनकी माएँ ख़राब कर रही होती, और ये लड़की की माँ उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। वो बिला वजह फ़ोन करके दखल अंदाजी दे रही है। मियाँ बीवी खुश रह रहे हैं, अम्मा को हर चीज़ की रिपोर्ट चाहिए दिन भर में 4 टाइम। जब से ये फ़ोन आया तब से मसले और ख़राब हो गए कि वो जो है ना माँ को सुबह शाम रिपोर्ट ले रही है, और रिपोर्ट खैरखाई से नहीं ले रही। यानी माँओं को ये सिखाना चाहिए ना कि शौहर को खुश कैसे रखें, माएँ ये सिखाती है शौहर को काबू में कैसे रखना है, इसकी तालीम दे रही है सुबह शाम। तो वहाँ से पूरा फीड करके ना अपनी लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और ये आज का मसला नहीं है, मैंने पुराने किसी आलिम का कॉल पढ़ा, उन्होंने कहा है कि ऐसी लड़की से शादी करो जिसकी उम्र कम हो और जिसकी माँ मर चुकी। तो मैं समझा कि ये मसला पुराने ज़माने से ही चल रहा है कि माएँ जो है ना अपनी बेटियों के रिश्ते ख़राब करती हैं, उसमें गैर ज़रूरी दखल अंदाजी करके। अभी बातें तो बोलने की बहुत सारी थी, वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।